वाग एजुकेशन फाउंडेशन, मैंने आपको जो है को होस्ट की परमिशंस अलॉट की हैं, क्योंकि अगर बीच में कोई आवाज़ से संबंधित या कोई और टेक्निकल प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे ओके। कोऑर्डिनेट कर सकें। श्योर साथ सर, ही श्योर। साथ गोविंद विसेन जी, मैंने आपको भी को होस्ट कर दिया है। इसके साथ माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी कोर टीम प्रमुख, आपको भी सर को होस्ट कर दिया गया है। आप मीटिंग के दौरान हमें टेक्निकल रूप से सहयोग दे सकेंगे। कल हमने सीखा था कि कैसे हम काइन मास्टर का यूज करके और अपने डिफरेंट डिफरेंट जो एक्टिविटीज हैं उनको परफॉर्म कर सकते हैं, उनको मैंडेट कर सकते हैं। मेरा आप सभी लोगों से निवेदन रहेगा कि अब जिन भी संस्थाओं ने अपने अपने कल फंड रेजिंग टूल्स डेवलप किए हैं, अपनी मीटिंग्स, अपने जो है वीडियोस जनरेट किए हैं, फोटोग्राफ से वीडियोस जनरेट किए हैं, संबंधित ग्रुप में एक बार आप शेयर कर दीजिएगा प्लीज। जिन भी संस्थाओं ने डेवलप की हैं वो अपने अपनी एक्टिविटीज जो है एक बार शेयर कर दीजिएगा फटाफट ग्रुप के अंदर। ग्रुप में कहा गया है सर, चैट बॉक्स के अंदर नहीं। यस, सॉरी, यहाँ पर प्राणी सेवा संगम ने वाघ एजुकेशन फाउंडेशन को 111 रुपए का डोनेशन दिया है, उमेश वाघ जी की ओर से। उमेश वाघ जी को, सॉरी, उनको बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस हफ्ते टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी, आपने बहुत बेहतरीन अपना जो है एक वीडियो तैयार किया है। जिस प्रकार से आपको बताया गया था उस प्रकार से आपने एक वीडियो जो है रेडी किया है, जो कि काफी अट्रैक्टिव भी है। कल के होमवर्क में सिर्फ मेरे पास अभी तक एक ही वीडियो आई हुई है अभी तक, और बाकी मैं चेक कर ले रहा हूँ अभी। श्रीमद दयानंद के नाम से जो संस्थान है उन्होंने भी अपनी एक वीडियो शेयर की हुई है। जो लोग हमारे साथ प्रॉपर रूप से वर्क कर रहे हैं, सर आपका जो फॉर्मेट है सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान, श्रीमद दयानंद वैदिक शिक्षण मिशन के माध्यम से उसको डेवलप किया गया काइन मास्टर पे, और उसको बेहतरीन तरीके से रिप्रेजेंट किया गया। 1 मिनट 43 सेकेंड्स की आपने एक वीडियो तैयार की है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। दो संस्थाओं के मेरे पास अभी अवध फोक एंड आर्ट ग्रुप द्वारा जो है 51 रुपए का सहयोग दिया गया है राकेश जी वाघ को, राकेश वाघ जी को। उनको सर बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक बार कंफर्म कर दीजिएगा आपको डोनेशन का प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ, उन्होंने शायद हाँ आप। सर, हाँ सर, उनको रिप्लाई कर दिया हूँ सर। यहाँ जी, पे बहुत बहुत मैं धन्यवाद आ सर। गया था, मैं रिप्लाई कर दिया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को थैंक यू। जो सहयोगी रहे हैं हमारे प्रतिभागी के लिए। और हमारे पास अभी दो संस्थाओं ने होमवर्क पूरा किया है अपना। एक वैदिक जो संस्थान है, श्रीमद वैदिक संस्थान, श्रीमद दयानंद वैदिक मिशन, उनके द्वारा। और सेकंड जो है वो किया गया है हमारे पास, मैं एक बार नोट डाउन कर देता हूँ। दोनों प्रतिभागियों को
राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के द्वारा इस सेशन के अंदर 1 वीक के लिए फंड रेजिंग सपोर्ट के लिए भी चयनित कर लिया गया है। श्रीमद वैदिक मिशन और हमारे पास जो दूसरे प्रतिभागी हैं जिन्होंने अपनी वीडियो शेयर की है हमारे साथ, वो हैं टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी, जी बिल्कुल सर। टेक अभी जो है आपके साथ शेयर नहीं किया गया है काइन मास्टर का लिंक, आज शेयर कर दिया जाएगा आपके साथ। दोनों संस्थाओं को जो है फंड रेजिंग के लिए बेटिया फाउंडेशन का भी बिल्कुल मुझे वीडियो आज प्राप्त हुआ था, लेकिन कौन से ग्रुप में प्राप्त हुआ शायद मैं उसको चेक नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मुझे आज मिला था बिल्कुल। मैं आपका भी मैम नोट डाउन कर रहा हूँ नेम। बेटिया फाउंडेशन द्वारा होमवर्क पूरा किया गया है। तीनों संस्थाओं को 1 वीक फंड रेजिंग के लिए कोर टीम द्वारा जो है सिलेक्ट किया गया है। 1 सप्ताह राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ आपको पूरा कॉपरेट करेगा आपकी फंड रेजिंग में। हमारे अध्यक्ष महोदय अगर जुड़ चुके हों तो सर अपने आप को आप कभी भी अनम्यूट कर सकेंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंट फंड रेजिंग टूल्स के बारे में, जिनका उपयोग हम अपने इस फंड रेजिंग सेशन के अंदर करने वाले हैं। कल मैंने आपको सिखाया था कि कैसे आप जो है काइन मास्टर का यूज करके अपने फोन में आप अपनी जो फोटोज या वीडियोस हैं उनको आप कैसे असेंबल कर सकेंगे, कैसे आप उनको जो है यूज कर सकेंगे अपने फंड रेजिंग के लिए। अब मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कुछ ऐसे आइडियाज को जिनको आप अब, जैसे हमने कल फोटोज के बारे में सीखा, आज हम बात करने वाले हैं वीडियोस के बारे में। तो अब मैं वीडियोस के लिए सेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। चलिए जी, मैं अब अपनी स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। स्क्रीन सर शेयर हो रही है? द स्क्रीन यस इज, सर, यस हाँ सर। सर हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम बात करने वाले हैं अपने फंड रेजिंग टूल्स के नई चीज़ों के बारे में। सर मैंने तीनों संस्थाओं के नाम आपको व्हाट्सअप भी करवा दिए हैं टीम के पास। अ, नाम एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, श्रीमद वैदिक मिशन, टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी और बेटिया फाउंडेशन, तीनों के द्वारा अपना काम बेहतरीन तरीके से कंप्लीट किया गया। उनके लिए उनका धन्यवाद कि वो राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के साथ कुछ ना कुछ नया सीखते आ रहे हैं। और उन सभी संस्थाओं को भी धन्यवाद जिन्होंने कुछ ना करने का प्रयास किया। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। चलिए जी, आप सभी लोगों को कोशिश की जाएगी। देखिए अब हम क्लिक करने वाले हैं 16:9 रेशियो पर। क्लिक कर दिया है हमने। यहाँ पर क्लिक करने के बाद सेम हमें पहला पॉइंट क्या था हमारा बैकग्राउंड का, हम कोई भी बैकग्राउंड चूज कर लेते हैं और इसको एक्सटेंड कर लेते हैं किसी भी लेंथ तक। अब वापस हम ओके पर क्लिक करते हैं। ओके पर क्लिक करने के बाद हमें टिक करना है किस पर, लेयर पर। चलिए जी, लेयर पर चलते हैं, मीडिया पर क्लिक करते हैं। मीडिया पर हम गए, यहाँ पर हमें क्या लेना है, वीडियो। मेरे पास शायद कोई वीडियो अवेलेबल है या नहीं है, मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा। आई थिंक सो मेरे पास कोई वीडियो अवेलेबल नहीं है। वीडियो के लिए क्या किया जाए, मेरे फ़ोन में कोई वीडियो ही नहीं है। कल की कोई वीडियो होनी चाहिए। चलिए खैर जो भी हो, एटलीस्ट मतलब कहने का मतलब जो भी आपकी वीडियो है उसको आप यहाँ पर जो है सेट कर सकेंगे। उसके बाद आपको मान लीजिए उस वीडियो के अंदर, मैंने अभी जैसे कुछ वीडियोस देखी, उन वीडियो के अंदर बच्चों की जो क्लासेस हैं वो चल रही हैं, उनकी आवाज़ जो उनका बैकग्राउंड नॉइस है वो आपके पास आ रहा है।
अब मान लीजिए उस बैकग्राउंड नॉइस को आपको खत्म करना है, तो आप क्या करेंगे, मैं आपको एक बार जो है मैं एक वीडियो यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेता हूँ, थोड़ा सा मुझे आसानी हो जाएगी आप लोगों को बताने के लिए। अभी फिलहाल मैं अपने टूल्स का उपयोग कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं एक छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड कर लेता हूँ। अभी हम आपको जो है कंप्यूटर एजुकेशन के बारे में दिखा रहे हैं, मेरी स्क्रीन आपके साथ है, और यहाँ पर मैंने एक 7 मिनट का जो है वीडियो, 7 सेकेंड्स या 10 सेकेंड्स का जो है मैंने वीडियो यहाँ पर जो है रिकॉर्ड कर लिया है। चलिए जी, अब हम वापस आते हैं अपने टूल पर। हमारा टूल है काइन मास्टर। काइन मास्टर पर हम आए वापस। हमें क्या करना है, हमें कोई भी वीडियो सेलेक्ट करना था। चलिए जी, हम चलते हैं लेयर्स के अंदर, लेयर्स पे मीडिया पर जाने के बाद हमने, जैसे मेरे पास कैमरा के अंदर ये वीडियो अवेलेबल है, ये 10 सेकंड की मेरे पास वीडियो अवेलेबल है जो मैंने अभी अभी रिकॉर्ड किया आपके सामने। मुझे इसको सिर्फ एडजस्ट करना है, इसके लेंथ तक एडजस्ट करने के बाद मुझे क्लिक करना है ओके पर। ओके पर मैंने इसको क्लिक किया। मैं इसको एक बार प्ले करके देख रहा हूँ, कहाँ से, इस प्ले बटन से मैंने प्ले करके देखा। अभी हम आपको जो है कंप्यूटर एजुकेशन के बारे में दिखा रहे हैं, मेरी स्क्रीन आपके देखिए सामने। इसके इसमें जो वॉइस प्ले हो रही है वो वॉइस वही है जो मैं रिकॉर्ड कर रहा था। अब मैं चाहता हूं कि मुझे वो वॉइस नहीं लगानी, मैं इसकी जगह कोई गाना लगाना चाह रहा हूँ। मैं इसके साथ कुछ और वॉइस की जो है चीजें लगाना चाह रहा हूँ। मैं क्या करूंगा, इसको मैं ऊपर की ओर सरकाऊंगा, किसको, यहाँ से ऊपर की ओर किया मैंने, इस वीडियो को सिलेक्ट किया। वीडियो को सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास ऑप्शन आता है ये वॉल्यूम वाला। इस वॉल्यूम को हमने क्लिक किया और मैंने यहाँ पर कर दिया इसको, यहाँ पर क्लिक, कहाँ पर किया मैंने, यहाँ पर क्लिक किया और इसकी वॉल्यूम मैंने बंद कर दी। देखिए यहाँ पर वॉल्यूम बंद होने का निशान आ गया। मैं इसको वापस क्लिक करूंगा, वॉल्यूम ऑन हो गई। मैं इसको क्लिक करूंगा, वॉल्यूम बंद हो गई। मैंने ओके पर क्लिक कर दिया है। अब मैं वापस प्ले करके देखता हूँ। अब वीडियो हमारे पास चल रही है लेकिन वॉइस हमारी यहाँ से चली गई है। मैं चाहूं तो इसके अंदर कोई भी गाना सेट कर सकता हूं, मैं चाहूं तो इसके अंदर कोई भी वॉइस ओवर रिकॉर्ड अगर मुझे करना है तो मैं उसको रिकॉर्ड कर सकता हूं। ये इफेक्ट्स होते हैं हमारे करने के लिए। ये क्यों इफेक्ट्स दिए जाते हैं मैं आपको तरीका बता देता हूं। जैसे हमारे पास अभी एक वीडियो आई थी, अ, मैं एक बार टूल्स आपके साथ शेयर कर देता हूं। मेरी स्क्रीन आपके साथ शेयर हो रही है ना सर? यस सर, हो रही है गूगल सर। गूगल शेयर हो रहा होगा सर, बिल्कुल। हो रहा है सर। चलिए जी, जैसे हमारे पास एक वीडियो है नूरे फलाह एजुकेशन सोसाइटी का। चलिए जी, यहाँ पर इन्होंने फोटोग्राफ्स यूज की हुई हैं। मैं आपका नेम नोट डाउन कर ले रहा हूँ साथ साथ। 4 संस्थाओं ने अपना होमवर्क पूरा किया था। लेकिन सर आपका नाम नहीं लिया जा रहा है, इसके अंदर एड ऑन नहीं किया जा रहा है। उसका कारण मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ। कल कुछ चीजें और भी आपको बताई गई थी टैक्स से संबंधित, ये शायद वर्किंग्स के लिए किया गया है अभी, नेम एड ऑन के पर्पज से। अदरवाइज इसमें वो चीजें नहीं हैं। देखिए, टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी का मैं यहाँ पर वीडियो प्ले कर रहा हूँ। इस वीडियो के अंदर ये जैसे वॉइस हैं, कई बार क्या होता है हमारे पास जो डाटा होता है वो डाटा ऐसा होता है जो इमोशनली सामने वाले डोनर को प्रमोट कर सकता है। सर आपके होमवर्क को कैलकुलेट नहीं किया जा रहा, नूर फ्लावर ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि आपको जो है कुछ एडिटिंग टूल्स भी बताए गए थे, आपने उन एडिटिंग टूल्स का इस्तेमाल नहीं किया है अभी। चलिए जी, यहाँ पर देखिए इस वीडियो के अंदर हमें क्या करना है, इस वॉइस को हमने बंद कर दिया और हम चाहें इसके अंदर बहुत सारे साउंड्स होते हैं, हम उन साउंड्स का यूज कर सकते हैं। वो साउंड्स जो है, जैसे आपने सुना होगा कुछ मूवीज के अंदर बहुत सारे गाने हैं, जैसे तारे जमीन पर जो फिल्म है उसके अंदर जो गाने हैं उसका जो म्यूजिक है वो काफी अट्रैक्टिव है। थोड़ा सा जो है वो आप कह सकते हैं कि वो इमोशनली जो है अट्रैक्ट करता है डोनर्स को, तो आप उसका यूज कर सकते हैं। तो कई बार ये सब चीजें होती हैं हमारे पास, इन सब चीजों का हमें उपयोग करना सीखना है। तो मैं यहाँ पर आपको फिर से बता देता हूँ कि हमें क्या करना है। वॉइस ओवर के लिए हमें वापस जो है सिलेक्ट करना है क्या, वॉइस के अंदर ऑडियो, हम ऑडियो पर जाएंगे और मान लीजिए हमारे पास कोई भी वॉइस है, मेरे ख्याल से ये कल वाला शायद मेरे पास सेव हो गया है, तो मैंने यहाँ पर उसको सिलेक्ट कर दिया। सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको प्ले करता हूँ। बारे में सिखाता हूँ, जहाँ पर इस पहले चैप्टर के दौरान मैं संस्थाओं को
काइनमास्टर पर वीडियो कैसे एडिट करते हैं इस चीज के बारे में विख्यात रूप से या गहराई से। ये जो वॉइस ओवर था ये कल का रिकॉर्ड था मेरे पास, तो शायद वो कल वाला हमारे पास वापस उठ के आ गया है। चलिए कोई नहीं, क्योंकि मैं इसमें कभी गाने वगैरह ऐसी चीज डाउनलोड नहीं करता हूँ। हमने क्या किया, हमने इस चीज को जो है प्ले कर दिया। प्ले करने के बाद हमें वापस क्या करना है, हमें लेयर पर क्लिक करना है। लेयर पर हमने क्लिक किया, फिर से लेयर पर क्लिक करने के बाद हमें इसके अंदर जो है कुछ इफेक्ट्स डालने हैं। तो इफेक्ट्स के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारे पास इफेक्ट का ऑप्शन है, हम इफेक्ट पर जाते हैं। बेसिक इफेक्ट्स, हमारे पास बहुत सारे बेसिक इफेक्ट्स होते हैं, जैसे हम इसको जो है थोड़ा सा ब्लर कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरी ये स्क्रीन यहाँ पर देखिए अभी तक साफ दिख रही थी बिल्कुल। यहाँ पर कोई पॉइंट ऐसा होता है जो हम शेयर नहीं करना चाहते। ये चीज कब आती है, मान लीजिए हम कोई गौ माता चोटिल है, संस्था इन चीजों के लिए वर्क कर रही है, लेकिन आपको पता होगा कि खून खच्चर दिखाना या एक्सीडेंट वगैरह इस टाइप की चीजें दिखाना अलाउ नहीं होता है। सोशल मीडिया के अंदर वो सेंसर्स के अंदर नहीं आती हैं, उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, हम इन टूल्स का उपयोग करते हैं। हम बेसिक टूल्स पे क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा जो है ब्लर कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं जितने हिस्से को मैंने यहाँ पर ब्लर किया है वो क्लियर नहीं दिखाई देगा आपको। बाकी साइड की चीजें क्लियर दिखाई देंगी, लेकिन उतना हिस्सा आपको देखिए अब यहाँ पर क्लियर हो गया, क्योंकि हमारा जो ब्लर ऑप्शन था वो मैंने यहाँ तक चूज किया हुआ। देखिए ब्लर ऑप्शन यहाँ तक है, तो हम चाहें इसको कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि नहीं, इसकी शुरुआत में जरूरत नहीं थी, इसकी थोड़ी देर बाद जरूरत थी, या यहाँ से यहाँ तक इतने हिस्से में होना चाहिए, तो मैंने इतने हिस्से में इसको क्लिक कर दिया है। अब देखिए क्या होगा, स्टार्टिंग में हमारे पास वीडियो में बिल्कुल क्लियर दिख रहा है सब कुछ हमें, और यहाँ पर मान लीजिए कोई ऐसी चीज थी जो आपत्तिजनक थी, तो मैंने इसको ब्लर कर दिया है। तो ये चीजें होती हैं ब्लर करने के लिए, कि कहां पर आपको किस चीज को जो आप दिखाना तो चाहते हैं लेकिन उसको आप दिखा नहीं सकते, ये सभी इफेक्ट्स आप इसके माध्यम से लगा सकते हैं। दूसरे हम इफेक्ट्स की बात करते हैं, तो बेसिक इफेक्ट्स के बाद गेट मोर पे आप क्लिक करेंगे, तो जो है एग्री एंड एग्जिट पे हम क्लिक कर देते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। हम इन ऑप्शंस का उपयोग करके अपनी वीडियो को और भी ज्यादा बेहतरीन बना सकते हैं। कैसे कैसे इफेक्ट हैं इसमें, देखिए ब्लर ऑप्शंस के अंदर हम आते हैं तो इस प्रकार से ब्लर कर देता है चीजों को। ठीक है, ये फोकस ब्लर होता है। अगर मैं एक बार फोकस ब्लर को आपको दिखाना चाहूँ, तो देखिए मैं यहाँ पर आपको देखिए ये इंस्टॉल करना पड़ता है, आपको इंस्टॉल हो गया है अभी। बैक पर चलते हैं हम, और मैं फिर से आपको जो है मैं कोई भी टूल्स आपको दिखा देता हूँ। काफी सारी चीजें हैं यहाँ पर। ये टोनल शिफ्ट, चलिए जी मैं एक बार अब वापस चलते हैं हम लोग अपने इफेक्ट्स के ऊपर। हमें फोकस ब्लर को यूज करना था। चलिए जी, हम यहाँ पर फोकस ब्लर को यूज कर दिया हमने। अब देखिए फोकस ब्लर क्या कर रहा है, फोकस ब्लर ने क्या किया, एक चीज पर तो फोकस कर दिया और बाकी की साइड की चीजों को इसने ब्लर कर दिया है। मुझे इसे किस पैमाने पर यूज करना है वो मेरे हाथ में है। ये मैंने पैमाना यूज किया इसका, और मैंने इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया। और जो पिछला वाला ब्लर था, मैं एक काम करता हूं उसको यहाँ से डिलीट कर दे रहा हूं अब। चलिए जी, अब हमारे पास देखिए, अब हम वीडियो को प्ले कर रहे हैं तो कुछ हिस्सा बिल्कुल क्लियर है और साइड का हिस्सा ब्लर हो गया। तो ये होते हैं इफेक्ट्स। हम इन इफेक्ट्स का यूज कर सकते हैं, ये बेहतरीन इफेक्ट्स होते हैं जिनका उपयोग हम यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए हम टोनल शिफ्ट का यूज कर रहे थे। अब ये टोनल शिफ्ट क्या है, आपने देखा होगा जैसा कि इसमें आपको दिख रहा था कि ये अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कलर्स थे इसके अंदर। चलिए मैं उन कलर्स का यूज कर दे रहा हूँ, और अब मैं यहाँ से ब्लर वाला जो ऑप्शन था वो हटा देता हूँ। चलिए जी, इस ब्लर को मैंने हटा दिया है। अब देखिए अब ये वीडियो कैसी हो गई है, इसका जो है डिफरेंट डिफरेंट जो है कलर्स इसके अंदर जो है सेट हो चुके हैं। तो ये होते हैं डिफरेंट डिफरेंट जो है इफेक्ट्स को यूज करना। बाकी के इफेक्ट्स कैसे वर्क करेंगे, कौन कौन से इफेक्ट्स होते हैं, इसको आपको जो है खुद एक बार जाके चेक करना पड़ेगा। आपको ब्लर से संबंधित चाहिए, आप ब्लर से संबंधित इफेक्ट्स ले सकते हैं। आपको कलर चाहिए, आपको कलर से संबंधित इफेक्ट्स आप ले सकते हैं। आपको जो है डिस्टॉर्शन से संबंधित चाहिए तो आप इससे संबंधित ले सकते हैं। आपको जो है ग्लिच, देखिए आप यहाँ पर जब चेक करेंगे तो काफी सारे लेंस से संबंधित है ना, नॉइस से संबंधित है ना। आप यहाँ पर देखिए नीचे ये जो साइड में ऑप्शन है फंक्शन के नीचे वाला, इस पे आप क्लिक करेंगे तो 3D इफेक्ट्स
एक्शन इफेक्ट्स, है ना, एनालॉग इफेक्ट्स, कलर इफेक्ट्स, क्रॉस स्प्रीड, ग्राफिक्स, ये डिफरेंट डिफरेंट जो है आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो आपकी वीडियो में इस प्रकार के इफेक्ट्स जो है वो अपने आप आ जाएंगे। इसके नीचे वाले ऑप्शन पे हम चलते हैं। यहाँ पर जाने के बाद आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस अलग मिल जाते हैं। देखिए यहाँ पर मोशन ग्राफिक्स के अंदर यूज करने वाले टूल्स दिए गए हैं। कई जगह हम क्या करते हैं, हम वार्निंग टूल्स यूज करते हैं। ये देखिए मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको, ये वार्निंग टूल्स हैं, ठीक है। अगर हमें इनको यूज करना है, कोई नहीं, हमने इसको डाउनलोड कर लिया, ठीक है। ये इस प्रकार के जो है टूल्स हमारे पास इंस्टॉल हो चुके हैं। चलिए जी, मैं अब एक बार फटाफट इसको यूज करके दिखा देता हूँ आपको। मैं यहाँ से अब इस जो इफेक्ट है इसका, इसको हटा देता हूँ। शिफ्ट को हटा दिया मैंने यहाँ से। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर दोबारा इफेक्ट्स पर गया और हमारे पास जो है बेसिक इफेक्ट्स में नहीं है, टनल इफेक्ट्स में नहीं है, टोनल इफेक्ट्स में नहीं है, गेट मोर पर हमारे पास शायद वो आया नहीं है अभी तक। मैं एक बार वापस देख लेता हूँ इसको। एक्शन के अंदर चलिए जी, इंस्टॉल्ड स्टिकर तो इंस्टॉल्ड है हमारे पास, शायद वो स्टिकर्स में चला गया है। चलिए जी, मैं एक बार जो है स्टिकर्स में देख लेते हैं इसको। ओवरले, ये ओवरले के अंदर स्टिकर्स का जो है ऑप्शन हमेशा ओवरले के अंदर आएगा। चलिए जी, ओवरले के अंदर हमें ये वार्निंग वाला यूज करना था, इसको हमने यूज कर लिया। अब देखिए हमारी जो टूल्स है वहां पर किस प्रकार से एक जो है चीज बढ़ गई है, ये देखिए। तो ये सारे टूल्स होते हैं, इन टूल्स को हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यूज कर सकते हैं। बाकी की सारी चीजें आपको खुद सर्च करनी है। इसमें जितना एडवांस आप सीखते जाएंगे उतना एडवांस आप जो है इसमें कलाकार बनते जाएंगे। आपको सिर्फ यूज करने हैं सारे टूल्स, सभी को एक बार चेक कर लीजिएगा कि कहाँ पर कौन सा इफेक्ट आपको मिलता है, कहाँ पर जो है कौन सा इफेक्ट को आपको जो है लेके आना है। ये सारी चीजें आपको यहाँ से मिल जाएंगी। इन सभी चीजों का उपयोग करके आप अपनी वीडियोस को और भी शानदार बना सकते हैं। आप अपने जो कंटेंट है उसको और भी ज्यादा सॉलिड कर सकते हैं। चलिए जी, जैसे हम इसकी बात करते हैं, मैं यहाँ पर बेस्ट चॉइस को डाउनलोड कर लेता हूँ। चलिए जी, बेस्ट चॉइस मैंने डाउनलोड कर लिया है। एक बार फिर से जो है देखते हैं यहाँ पर कि हमारे पास वो इफेक्ट आता है कि नहीं आता है। ओवरले नहीं है, इफेक्ट्स के अंदर ये जा कहाँ पे रहा है, एसेट स्टोर, प्रमोशनल। थोड़ा सा आपको जो है इसको खुद भी इस पे सोशल लिंक का भी आया था मेरे पास शायद, सोशल लिंक। अभी अभी एक मैंने बेहतरीन सा इसमें देखा था सोशल लिंक का। स्टाइलिश के अंदर होगा शायद सोशल लिंक। काफी सारे इफेक्ट्स हैं, इन इफेक्ट्स को आप जो है बेहतरीन तरीके से यूज कर सकते हैं। यूज करना आपके अपने हाथ में है कि कैसे आप इनको जो है यूज करेंगे। सोशल लाइक्स, ये हमारे पास जो है क्लिप ग्राफिक्स जो है इंस्टॉल हो चुकी है। चलिए, अब हम इसको यूज करना चाहते हैं। इंस्टॉल्ड है ये, एक बार चेक कर लेते हैं हमारे पास ये कहाँ पर गई है। इफेक्ट्स के अंदर हम चलते हैं, नहीं है यहाँ पर। ओवरले के अंदर चेक करते हैं, नहीं। क्लासिक स्टिकर्स, ये कुछ क्लासिक स्टिकर्स हैं जिनको आप अगर यूज करना चाहते हैं आप यूज कर सकते हैं। आपको टाई, पेड़, जैसे हम पेड़ की बात कर रहे हैं तो मान लीजिए हमें कहीं पर ये पेड़ दर्शाना है, हम इस पेड़ को लगा सकते हैं। ये स्टिकर्स हैं, इन डिफरेंट डिफरेंट स्टिकर्स का आप यूज कर सकते हैं। काफी सारी चीजें हैं बेहतरीन बेहतरीन, आप इनको जो है बेहतरीन तरीके से इन इफेक्ट्स को आप यूज कर सकेंगे। तो इस तरीके से आप अपनी वीडियोस को काफी ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। नीचे का कंटेंट मैंने आपको बता दिया था ऑलरेडी। आपको मीडिया पर जाना है, बैकग्राउंड को सिलेक्ट करना है, आपको एक जो है फोकस बनाना है अपने कंटेंट्स के लिए, और इस कंटेंट्स को आपने यहाँ पर यूज किया। यूज करने के बाद आप लेयर पर गए, आपने कोई भी टेक्स्ट किया, दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय नेशनल एनजीओ फेडरेशन। चलिए जी, मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ
देखिए यहाँ पर मेरी ये वीडियो आ चुकी है, लाइन आ चुकी है। अब मुझे चाहिए था, मैंने आपको बताया था कई बार क्या होता है, हमारा कंटेंट ऐसा होता है इसमें जैसे शब्द बहुत ज्यादा होते हैं। अभी जैसा कि मैं आपको बता रहा था, हमारे पास एक वीडियो आया हुआ था, ये देखिए। अब कबाड़ बीनते बच्चों को देखकर टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी और आइफ उद्देश्य सामाजिक संस्था के संस्थापक का मंतव्य हुआ कि उन्होंने शिक्षित करने का बीड़ा उठा लिया। ये शायद एक लाइन में संभव नहीं था, इसलिए इनको जो है थोड़ा सा इसे बड़ा करना पड़ा, और उसके लिए इतनी सारी जगह की यूज हुई। इसी चीज को अगर हमें एक लाइन के अंदर कन्वर्ट करना था, तो हम कैसे कर सकते हैं? मैं एक बार इसी लाइन को आपको प्रेजेंट करके दिखा रहा हूं। चलिए, मैं अपने वीडियो में से इस लाइन को, सर अब लाइन दिख रही है आपको सभी को? टेक्निकल हाँ एजुकेशन सर, सोसाइटी, दिखाई दे रही है, हाँ सर, दिखाई दे रही है। टेक्निकल एजुकेशन दिखाई दे रहा सोसाइटी को मैं एक बार चाहूंगा वो अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। एक मिनट रुकिएगा। टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी कहाँ पर अवेलेबल है हमारे पास? क्योंकि आपको अपनी लाइन बखूबी रूप से याद होगी। अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा सर। टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ सर जी, किया हो सर जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर अब अपनी लाइन को आप बोल के बताते रहिएगा, ठीक है? मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ। क्लियर है सर? ओके, ठीक है सर। बताइए सर। टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी और आई बौद्धिक संस्था की तरफ से सर, वो मैंने कॉपी किया था सर, मैंने अभी मुझे याद करना पड़ेगा वो। एक मिनट सर। सोसाइटी और एक, एक मिनट सर। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, एक अन्य संस्था के द्वारा गरीब बच्चों बच्चों को, देखिए अब मैंने यहाँ टाइप किया तो को जो शब्द है, देखिए सभी को दिखाई दे रहा होगा, को शब्द नीचे आने लग गया, यानी कि एंटर मांग गया। अभी यहाँ पर मैं क्या करूंगा, वापस टूल्स पर जाऊंगा और इस को मैं डिलीट कर देता हूं। अब देखेंगे हम, हमारी यहां तक की लाइन जो है वो एक उसमें आ गई है। यहां तक समझ में आ गया सभी को? हमारी एक लाइन बन चुकी है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, देखिए ऊपर का जो ओवरले था वो थोड़ा सा, मैं बाकी चीजें पहले डिलीट कर देता हूँ। चलिए जी, हैंड राइटिंग डिलीट। चलिए जी, मैं यहाँ पर अब देखिए इस टूल्स को मैंने ले लिया है। यहाँ पर कलर वाला जो ऑप्शन था मेरा, ये थोड़ा सा ऊपर ज़्यादा जा रहा है, मैं इसको सरका के नीचे कर दे रहा हूँ। थोड़ा सा इसमें जगह मुझे कम लगेगी, तो मैं कम को यूज़ करूँगा। चलिए जी, यहाँ पर मैंने इसको एडजस्ट कर दिया है। अब मुझे क्या करना है, इस पूरी लाइन को एक उसमें एडजस्ट करना था, तो मुझे करना क्या है, तरीका ध्यान से सीख लीजिएगा सभी। आपको जाना है फंक्शन टूल पर। कहां पर जाना है? फंक्शन टूल पर। ये फंक्शन टूल है आपका। इस पे आप क्या करेंगे, ये जो प्लस का निशान है, आप पहले इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक कर दिया आपने, उसके बाद क्या करेंगे, आप इस लाइन पर क्लिक करेंगे और इसको आगे की ओर सरका देंगे। चलिए जी, मैं आगे की ओर इसको सरका दे रहा हूं और यहां पर क्लिक कर दे रहा हूं। मुझे थोड़ी सी गलती हुई मुझसे, सॉरी। मैं एक बार फिर से आपको दिखाना चाहूंगा। मैं वापस जाता हूं अपने टूल्स पर। मैंने इसको जो है यहाँ स्टार्टिंग में मैंने लिया, फंक्शन पर गया। फंक्शन पर जाने के बाद यहां से मैंने प्लस पर क्लिक किया। प्लस पर क्लिक करने के बाद मैं इस हिस्से को आगे सरका रहा हूं, यानी कि जैसे ही ये चीज यहां तक प्ले होगी, तब तक ये लाइन भी जो है आगे चली जाएगी। चलिए जी, ओके कर देते हैं। वापिस चलते हैं वीडियो पर और इसको प्ले करके देखते हैं। मैं सभी एनजीओ को राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के माध्यम से फंडरेजिंग करने, आई थिंक सो यहां तक चीज समझ में आ गई सभी को। हमने क्या किया था, मैं वापस फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। वापस एक बार चेक कर लीजिएगा। मैं पहले इसको एक बार हटा देता हूं, फंक्शंस को सभी को, माइनस माइनस। चलिए जी, हमने किया क्या था मैं आपको बता देता हूं। हमने इस वर्ड पर टैग किया और थोड़ा सा वीडियो को आगे पीछे करके देखा। थोड़ा सा आगे करने के बाद देखिए मेरा जो प्लस वाला ऑप्शन है ना, वो एक्टिव हो जाता है। देखिए यहाँ पर एक्टिव हो गया है। मैंने एक्टिव होने पर क्लिक कर दिया
क्लिक करने के बाद मैंने क्या किया, नीचे वाला जो हिस्सा था यानी कि ये वाली जो वीडियो थी इसको मैंने थोड़ा सा आगे तक चला दिया और सॉरी मैंने यहां तक इसको जो है चला दिया। यहां पर चलाने के बाद क्या किया मैंने, ये जो मेरा लिखा हुआ हिस्सा था इसको भी मैंने इससे लगभग जो है पार करवा दिया। बस मैंने इतना सा काम किया है। वापस चलते हैं वीडियो की तरफ। के माध्यम से अब लाइन हमारी चलने लगी है। थोड़ी सी गलती हमसे कहाँ हुई देखिए, जब ये थी तो बैलेंस में थी और उसके बाद थोड़ी सी नीचे हो गई है बिल्कुल। मैं वापस क्या करता हूं, टूल्स पर जाता हूं और इसको ठीक करने का प्रयास करता हूं एक बार फिर से, क्योंकि अगर आपसे ये टूल्स हिल जाते हैं या लाइन आपसे अगर ऊपर नीचे हो गई तो गलती हो जाएगी आपसे। हम वापस गए, हमने प्लस पर क्लिक किया, प्लस पे मैं क्लिक कर चुका हूं। मैंने वीडियो को आगे बढ़ाया, बढ़ाने के बाद मैंने क्या किया, इस लिखे हुए हिस्से को बिना हिलाए और आगे कर दिया। ओके कर दिया मैंने इसको। वापस चलते हैं, प्ले करते हैं। मैं सभी एनजीओज को के माध्यम से, चलिए जी हमारा यहां तक चलने लग गया है। अब हमें करना क्या है, इसके पीछे एक और लाइन ऐड ऑन करनी थी हमें। ऐड ऑन कैसे करेंगे, हम चलते हैं इस लाइन को यहां पर लेकर लगभग शुरुआती हिस्से पर, जिससे कि किसी को पता ना लगे कि हमने इसको एडिट किया है। अब कैसे यहां पर हमें जो है करना है, मैं बीचों बीच लेके आ गया हूं थोड़ा सा, क्योंकि आप लोगों को समझ में आसानी हो जाएगी, क्योंकि जो लोग प्रोफेशनल्स होते हैं वो जल्दी कर पाते हैं और जो लोग प्रोफेशनल्स नहीं है उनके लिए थोड़ा सा मैं इजी वे बता दे रहा हूँ, फिर धीरे धीरे आप इसकी सेटिंग को समझ जाएंगे। मैं इसको बीचों बीच लेके आ गया हूँ। बीचों बीच का मतलब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने इस लाइन को जब ये चल रही थी तो बीचों बीच लेकर आ गया हूं। फिर से मैंने लेयर्स पर क्लिक किया, लेयर्स पर क्लिक करने के बाद टेक्स्ट पर क्लिक किया। अब मैंने आगे की लाइन टाइप कर दी, को देखकर संस्थापक की आंखों से आंसू बहने लगे कि दुख को, चलिए जी लाइन हमारे पास आ गई। इसके पीछे ही मैंने इसको लगातार देखकर और सेट कर दिया है। गैप्स का मैं ध्यान रखूंगा और जगह का भी ध्यान रखूंगा कि कैसे कहां पर मुझे सेट करनी थी। अब वापस हमें क्या करना है, अब इस लाइन को सेलेक्ट कर रखा है हमने, यहां पर वापस हम टूल पर जाते हैं। टूल पर जाने के बाद मैंने कहा था आपसे कि हल्का सा आगे हमने जैसे ही किया इसको, देखिए हल्की सी लाइन आगे सरकी और हमारा प्लस का निशान एक्टिवेट हो गया है। प्लस के निशान पर हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद क्या करना है, वीडियो को आगे बढ़ा देना है। देखिए यहां तक हमारी वीडियो बढ़ गई है आगे। और हमें क्या किया, इस लाइन को इसके पीछे पीछे हमने यहां तक कंप्लीट कर दिया है। चलिए जी ये हमारा जो है फिनिश हो गया प्रोसेस। एक बार चेक कर लेते हैं। अब यहां पर देखिए थोड़ी सी स्पीड ज्यादा रही। अब इस स्पीड को कैसे हम कम करेंगे, इस लाइन को हमें थोड़ा सा वापस पीछे खींच देना है। फिर से लेते हैं, के माध्यम से फंडरेजिंग करने के लिए तो ये चीजें होती हैं आपकी सेटिंग्स की कि कैसे आपको उसको सेट करना है। अब हम वापस पिछली वाली जो सेटिंग्स थी हमारी उसको करेक्ट कर लेते हैं। कैसे करेक्ट करना है हमें, हम फंक्शंस पर गए, क्योंकि हमने इस लाइन को अभी तक पार नहीं करवाया था। हमसे गलती कहाँ हुई, हमने इसको पार नहीं करवाया, अब इसको हम पहले पार करवा देते हैं। चलिए जी ये टूल हमारा ठीक है और लास्ट हमने यहाँ पर खत्म किया था। मैं इसको जो है नेगेटिव कर देता हूँ और वापस चलते हैं पहले टूल पर और हम अब प्लस के साइन पर हैं।
यहाँ तक हम आए, यहाँ तक आने के बाद इसको हमें बिल्कुल पार करवा देना है। ओके हो गया। चलिए जी, वापस चला के देखते हैं अब। चलिए जी, एक वाला हमारा ठीक हो चुका है। अब हम चलते हैं दूसरे पर। दूसरे पर चलते हैं। हमें करना था इसको बीचों बीच। हम यहाँ पर लेकर आते हैं इसको, और अपनी दूसरी लाइन को कुछ इस हिसाब से हम एडजस्ट करेंगे अब, कि ये सब करते हुए देखिए, यहाँ पर मैं लाइव वीडियो के अंदर कर रहा हूँ ये सब चीजें। चलिए जी, यहाँ पर मैंने इसको कंप्लीट कर दिया, और अब मैं इसके टूल को भी सुधार देता हूँ। टूल कैसे सुधारूंगा मैं इस पर, इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद जो इसका फंक्शन का जो नेगेटिव पॉइंट था, मैंने इसको हटा दिया। यानी कि हमें स्टार्टिंग में तो सही है, आपको पहला डॉट दिख रहा होगा हमारा, पहला डॉट बिल्कुल सही है। लास्ट वाला डॉट मैंने हटा दिया है। तो लास्ट वाले डॉट के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आने के बाद मैंने कहा था ना, इस लाइन को आगे बढ़ाने के बाद हमें करना क्या होता है, वीडियो को, लाइन को हमें आगे सरकाना होता है। और सॉरी, क्या हुआ, इसको हमें जो है बाहर निकाल देना है। चलिए जी, ओके हो गया हमारा। अब वापस प्ले करते हैं इसको। यहाँ पर मुझसे शायद फिर कोई गलती हुई है। मैं एक बार फिर से इसको करेक्ट कर लेता हूँ। मुझसे कहीं जो है गलती से इसका नेगेटिव पॉइंट दब गया है, जिससे कि ये बाद में अक्षर हमारे छोटे होने लगे। फिर से शुरुआत करते हैं इसको दोबारा ठीक करने का। हम इसमें चलते हैं प्लस के निशान पर, लास्ट तक चलते हैं। लास्ट तक चलते हुए मैं इसको जो है पार निकाल देता हूं, और ओके पर क्लिक कर देता हूं। अब देखिए, हमारा टूल अच्छे तरीके से जो है वर्क करना स्टार्ट कर देगा। इस प्रकार से हम इनको थोड़ा सा आगे पीछे करते हुए एडजस्ट कर देते हैं। एक प्रोफेशनली वे में जब आप इसको धीरे धीरे करने का प्रयास करेंगे, तो आप इसको बेहतरीन तरीके से जो है परफॉर्म कर पाएंगे। कई बार हमसे, जैसे अब मान लीजिए हमसे बैक हो गया था अभी जस्ट, हमें चाहिए कि हम जिस पे वर्क कर रहे थे उसको हम दोबारा ठीक कर सकें। आपको वहीं आना अनटाइटल्ड पर, और इस पर क्लिक कर देना है। आपके सामने वही वाली वीडियो आ जाएगी जिस पर आप वर्क कर रहे थे। मान लीजिए मुझे कल वाली वीडियो पे वर्क करना है, मैं यहाँ पर आ गया एंटाइटल फोल्ड पर, और इस पे फिर मैंने चेक करा जाकर, और देखिए यहाँ पर मैं उसी पॉइंट पर पहुंच गया हूँ जो वीडियो हमने कल एडिट की थी, जिसमें कुछ चीजें ब्लिंक हो रही थी। तो कभी भी किसी भी वीडियो को आप जो है हमेशा एडिट कर सकते हैं, उसको बेहतरीन कर सकते हैं। जब भी कोई नया इफेक्ट आप सीख लेते हैं, उस नए इफेक्ट को आप कभी भी इसमें इंप्लीमेंट कर सकते हैं, वीडियो को वापस रीजनरेट कर सकते हैं। ये कुछ टूल्स थे जिनका उपयोग आप बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे अपने वीडियोस को। सर, आई एम लीव मीटिंग बिकॉज आई एम गोइंग टू हॉस्पिटल इन इमरजेंसी। कोई बात नहीं सर, बिल्कुल मुझे आपका मैसेज मिल गया है। चलिए जी, अब हम बात कर रहे थे किसकी, ये टूल सभी को पता लग गया आपके। एक ये टूल है आपका जिसके माध्यम से आप अपनी वीडियोस को इरेज कर पाएंगे। दूसरा टूल क्या है हमारे पास, आपको सामने आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कैनवा। मेरे साथ कोई भी प्रतिभागी एक बार अनम्यूट होकर बता दीजिएगा, यहां तक का टॉपिक क्लियर है सभी को? कोई भी प्रतिभागी मुझे अनवॉइस होकर बता दीजिएगा, यहां तक का टॉपिक क्लियर है सभी को? हमारे कोई भी को होस्ट अपने आप को अनम्यूट करके मुझे सजेस्ट कर दीजिएगा कि आप लोग सुन भी रहे हैं या नहीं। हाँ, सुन रहे हैं सर, सुन रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज हमारे साथ शायद अनिल जी नहीं जुड़े हैं। चेतना सोशल फाउंडेशन हमारे साथ नहीं जुड़े हैं। जुड़े हुए हैं सर। जुड़े हुए हैं सर, कहाँ हो आप? लगता है दादा कई नंबरों से लॉगिन सर हो। सर चेतना, अनिल जी को भूल जाओगे सर। एक दूसरा पैर है भाषण का वो। नहीं, वो तो है, लेकिन वो दिख नहीं रहे मुझे कहीं मीटिंग में। हाँ बिल्कुल दिख गए।
अपने आप को आप अनम्यूट कर सकते हैं सर कभी भी, मैंने आपको ऑथराइज कर दिया है। चलिए जी, अब हम बात करने वाले हैं हमारे दूसरे टूल की। दूसरा टूल हमारे पास जो होता है वो आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कैनवा। आप लोगों को इसे डाउनलोड कर लेना है, CANVA। बहुत ही इफेक्टिव फंड टूल है हमारा, जिसको हमें डाउनलोड जरूर कर लेना है। इसका क्रैक वर्जन आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाएगा, जैसे कि अभी तक उसका शेयर नहीं किया गया है। कोशिश करूंगा मैं जल्द ही आपके साथ उसे शेयर करने का, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो नहीं हो पाई थी। चलिए जी, अब इसका हमें यूज कैसे करना है, क्या इससे हम बना सकते हैं, किस किस जगह ये यूज में आता है। कई बार क्या होता है, हम लोग अपने किसी प्रोग्राम को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और वहां पर हम क्या करते हैं, जैसे ग्रुप में भी हमने देखा होगा, लोग क्या करते हैं, अपने एक प्रोग्राम की ना कई कई फोटोज ग्रुप में डाल देते हैं, जो कि हम कई बार मना करते हैं कि भाई देखो लोग और भी जुड़े होते हैं, आप 10 20 50 फोटो एक साथ डाल दोगे तो लोग परेशान हो जाएंगे, है ना। तो हम उस परिस्थिति में क्या करते हैं, हम यूज करते हैं एक ऐसे जैसे हमारे पास फोटोग्राफर यूज करते हैं आपके, कि भाई वो एक पिक्चर के अंदर बहुत सारी पिक्चर्स लगा देते हैं। शादी की एल्बम होंगी आप लोगों के पास, पुरानी यादें किस किस की ताजा हो गई भाई। शादी की एल्बम कितने लोगों के पास है अपनी अपनी, एक बार बताइएगा मुझे हैंड रेज करके। शिव गोरक्ष एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी। चलिए जी, और किसी के पास अपनी शादी के एल्बम नहीं है? चाणक्य एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी, बिल्कुल है सर, बहुत बढ़िया बात। वाह 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 वाह, प्रदीप सर आपके पास भी है? सर अब आपसे तो कम ही उम्र है, तो अभी तो होगी ना। हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन लेकिन एक बात बताओ ना दादा, उसे देख के एक बार तो याद आता होगा ना यार, ये वो बुरा दिन था जब मैं फंसा इन नहीं नहीं चक्करों नहीं में, नहीं नहीं? नहीं नहीं सर, उन्हीं की बदौलत आज मैं यहाँ हूँ, नहीं तो मैं फिर अच्छा। जिम्मेवारी, सर जिम्मेवारी। सर ओल्ड इज गोल्ड। अरे वाह दादा, अब तो कई जगह से आवाज आने लगी है। चलिए जी, उम्मीद करता हूँ जितने भी हमारे प्रतिभागी हैं वो बीच में किसी को परेशान तो नहीं करेंगे ना अनम्यूट होकर। चलिए जी, अब मैंने सभी को ऑथराइज कर रखा है, वो कभी भी बीच में अपने आप को अनम्यूट कर सकेंगे, लेकिन कोई भी डिस्टर्ब मत कीजिएगा प्लीज क्लास को। चलिए जी, अब हम बात कर रहे थे कि इस टूल का हमें उपयोग कहाँ करना है। हमें क्या चाहिए वहां पर, उसको क्या कहा जाता है, फोटो कोलाज। क्या कहा जाता है उसको? फोटो कोलाज। हम यहां पर गए, हमें चाहिए कुछ फोटो कोलाज। हमने कोई एक्टिविटी की थी, उसकी फोटोग्राफ्स हमें शेयर करनी है ग्रुप में। हमें चाहिए भाई एक ही पोस्टर के अंदर हम बहुत सारी फोटोज लगा लें। हम इसको यूज कर सकते हैं। देखिए हमारे पास एक बेहतरीन आया हुआ है डिजाइन, हमने इस डिजाइन को ऑप्ट किया। अब यहां पर हमारा है फैमिली इज एवरीथिंग। हमारा तो भाई फैमिली वाली फोटो डालनी नहीं है, हमें डालनी है अपनी संस्था की। हमने इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद नीचे देखिए एडिट का ऑप्शन है यहाँ पर टूल का। इस टूल को हमने यूज किया। हमने यहाँ पर क्या लिखना है, रोड सेफ्टी वर्क डन बाय MJKF। चलिए जी, और मैंने थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर दिया, क्योंकि वो मेरे जो है लाइनें बढ़ गई थी और अभी भी थोड़ा सा बाहर जा रहा है। मैं क्या करूँगा यहाँ पर, इसके साइज को देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा बाहर जा रहा है। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, फॉन्ट साइज का ऑप्शन है नीचे दिख रहा होगा आपको, फॉन्ट साइज। यहाँ पर गया मैं, इसको थोड़ा सा मैंने कम और ज्यादा, यहाँ से मैं इसको कर्सर को घुमा के कर सकता हूँ। रोड सेफ्टी वर्क डन बाय MJKF, मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया, ओके हो गया हमारा अब ये। चलिए जी, अब हमें फोटो चेंज करनी है। इस फोटो पर हम क्लिक करा, क्लिक करने के बाद नीचे ऑप्शन है आपके पास रिप्लेस का। हम रिप्लेस पर गए, हमें मान लीजिए कोई भी फोटो यूज करनी थी, मैं यहाँ पर कोई भी फोटो यूज कर लेता हूँ। एक मैंने ये लगा दी,
इस फोटो पर गए, इसको रिप्लेस किया, हमने यहाँ पर दूसरी फोटो लगा दी। चलिए जी, हम इस पर गए, हमने इसको रिप्लेस किया, हमारे पास कोई थर्ड इमेज थी, हमने सॉरी उसको लगा दिया। देखिए, इवन देन यहाँ पर हमने एक वीडियो भी लगा दी है, ये वीडियो चल रही है इसके अंदर। ये कुछ ऐसे ऐसे ग्राफिक्स बन जाते हैं, जैसे मैंने अगर मैं इस पोस्टर को अगर शेयर करना चाहूं, तो इस पोस्टर को जब मैं शेयर करूंगा तो इसमें साथ साथ वो वीडियो चलती रहेगी। मान लीजिए यही पोस्टर मैं बना रहा होता मेरे वर्कशॉप, तो मैं वर्कशॉप की एक छोटी सी क्लिप यहाँ पे डाल सकता हूँ। जब मैं इस पोस्टर को शेयर करूंगा तो वो क्लिप भी जो है साथ साथ चलेगी। चलिए जी, मैंने यहाँ पर सभी चीजों को रिप्लेस कर दिया है, और यहाँ पर मैं बैक कर लेता हूँ। रिप्लेस किया मैंने, और यहाँ पर मैं चलिए इसको डाल देता हूँ। काफी सारी फोटोज मैंने यहाँ पर यूज कर ली हैं। चलिए जी, फिर से रिप्लेस करता हूँ। अब फिर से कुछ इमेजेस को सिलेक्ट कर लेता हूँ, मेरे पास और कोई ज्यादा इमेजेस शायद नहीं हैं। चलिए जी, ये मैंने यहाँ पर यूज कर लिया। मान लीजिए कोई भी मुझे बनाना था, मैंने यहाँ पर जो है बना लिया है। इसको मैं, ऊपर हमें साइन दिख रहा होगा अपलोड का, इससे मैं क्लिक करूंगा तो ये चीज मेरे पास जो है डाउनलोड का ऑप्शन मेरे पास आ जाएगा। मैं इसको डाउनलोड कर सकता हूँ, और इसको मैं फिर कहीं भी अपने फोन के द्वारा शेयर कर सकता हूँ। ये बहुत बेहतरीन तरीका होता है आपकी एडवर्टाइजमेंट का, क्योंकि हम क्या करते हैं अपने ग्रुप के अंदर, फोटोज के अंदर, हम अपने फेसबुक पेज पर क्या करते हैं, हम छोटी सी गलती करते हैं कि भाई हम उठाकर जो है वही सब चीजें डालना शुरू कर देते हैं। इकट्ठी फोटोग्राफ डाल दी सब, है ना, इकट्ठी फोटोग्राफ डाल दी, उनकी कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि इकट्ठी डालने के बाद जो है ना उसकी उतनी वैल्यू नहीं रहती है। ये भी हमारे पास शायद एक्स्ट्रा है, चलिए इसको भी हटा देते हैं। डिलीट इमेज, फिर से करते हैं डिलीट फ्रेम, हो गया। चलिए जी, अब यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं और दूसरी फोटो हम यहाँ पर लगा देते हैं। चलिए जी, ये छोटे छोटे ऑप्शंस होते हैं। आप इन पत्तियों को चाहते हैं कि थोड़ी छोटी बड़ी करनी है, एडजस्ट नहीं हो रही हैं, कहीं अड़ रही हैं, किसी चीज में कोई चीज अड़ रही है, मान लीजिए ये जो है ये दब रहा था हल्का सा, मैंने इसको हल्का साइड में कर दिया, है ना। ये इसको ओवरले कर रहा था, मैंने इसको हल्का सा और साइड में कर दिया, ठीक है। ये इसको ओवरले कर रहा था थोड़ा सा, मैंने इसको साइड में कर दिया। ये थोड़ा सा सबको ओवरले कर रहा था, मैंने इसको भी थोड़ा साइड में कर दिया। बस, ये बड़ा बेहतरीन और बड़ा आसान टूल है, जिसके माध्यम से आपको कुछ भी नहीं करना, सारी चीज आपके साथ जो है रेडी हो जाएंगी। और मान लीजिए जैसे मेरे से अभी फोटो रिप्लेस हो गई और उसकी जगह पत्ती चली गई, मुझे क्या करना है, अपने कमांड को बैक कर लेना है। यहाँ से बैक का ऑप्शन है हमारे पास, इसको मैंने बैक किया, ये सारी चीज वहीं आ जाएगी जहां पर थी। चलिए जी, कोई भी कमांड मुझसे गलत चली जाती है तो मैं उसको तुरंत जो है बैक कर सकता हूँ। ये भी पावर इसमें आपको दी जाती है। मुझे लग रहा है कि इसकी जगह यहाँ सही नहीं है, दब रहा है हल्का सा, ये मैंने इसको उठाकर यहाँ यूज कर लिया। ये छोटे छोटे टूल्स होते हैं जिनको आप अपने फंड रेजिंग कैंपेन के लिए बेहतरीन तरीके से यूज कर सकते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि नहीं यार, मुझे तो यहाँ पर एक स्कैन कोड भी लगाना है, ठीक है। मैं इस फोटो को स्कैन कोड से चेंज कर सकता हूँ, और नीचे जो है टाइप भी कर सकता हूँ कि भाई स्कैन दिस कोड टू डोनेट, है ना। अब मुझे इसमें मान लीजिए यहाँ पर मेरा स्कैन कोड लगा हुआ है, और मुझे यहाँ पर लिखना भी है कि भाई एक मुझे जो है डोनेशन के लिए टैग करना है कि भाई आप मुझे डोनेशन दे सकते हैं। तो मुझे क्या करना है इसमें, अब देखिए मैं यहाँ पर कुछ चीजें बता देता हूँ। प्लस का साइन है आपके पास, यहाँ पर हमें, ये हमारे पास टाइपिंग टूल यहाँ पर था अवेलेबल, ये टाइपिंग वाली जगह थी। हमने क्या किया, इसके ऑप्शन पर गए हम, देखिए यहाँ पर ये प्लस का ऑप्शन है, प्लस के ऑप्शन पर हमने क्लिक किया तो हमारे पास एक चीज और कॉपी होकर आ गई। इस इमेज को हम नीचे लेकर आ गए, और हमने इसको जो है टाइप कर दिया, इसको जो है एडजस्ट कर दिया, स्कैन टू डोनेट, ओके पर क्लिक कर देते हैं।
चलिए जी, ओके पर क्लिक कर दिया और मैंने इसको भी एडजस्ट कर दिया। ये मैंने यहाँ पर लगा दिया भाई स्कैन टू डोनेट का। अगर मेरे पास यहाँ पर जो है अवेलेबल होता कि भाई, और मुझे इसका फ़ॉन्ट चेंज करना, मुझे लग रहा है कि ये फ़ॉन्ट मेरा दब रहा है, तो यहाँ पर कलर का ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास। आप इसके कलर को चेंज कर सकते हैं यहाँ से। बहुत सारे कलर्स आपके पास अवेलेबल हो जाएँगे। जैसे मुझे यहाँ पर ये कलर लग रहा है कि भाई ये कलर दिखाई देगा, मैंने इसको ओके कर दिया। अब देखिए हमारे पास जो है वो दिखने लग गया, स्कैन टू डोनेट अलग से दिखाई देने लग गया। मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा-सा और धुंधला है, मुझे यहाँ पर ब्लैक कलर चाहिए था, तो मैं इसको जो है प्लस कलर पे साइन करके इसको नीचे लेके आ गया हूँ। ठीक है जी, सॉलिड कलर के अंदर, और इसको जो है यहाँ कर दिया मैंने और इसको यहाँ पर सेट कर दिया। ये देखिए ये मेरे पास ब्लैक में आ गया। ये छोटे-छोटे टूल्स होते हैं जिनको आप बेहतरीन तरीके से यूज़ कर पाते हैं और अपनी संस्था के लिए बहुत बेहतरीन फंड रेज़िंग जो है इमेज वगैरह चीज़ें आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने डाउनलोड करने के लिए आपको ऑप्शन बता ही दिया, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और आप इसको जो है अब डाउनलोड कर पाएँगे। ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। देखिए यहाँ पर ऑप्शंस अवेलेबल हो गए, डाउनलोड का ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है जी? इसको हम डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए जी, इसके अलावा हम इस कैनवा से क्या-क्या कर सकते हैं? अब उस चीज़ पर आते हैं। हमने होम पेज पर क्लिक किया। होम पेज पर आने के बाद देखिए हमारे पास कैनवा का जो है एक बैकग्राउंड, जो अपना होम पेज है वो स्टार्ट हो जाता है। हमें किसी प्रकार का कोई जो है प्रोजेक्ट बनाना है। देखिए हमारे पास क्या-क्या दिखा रहा है, ये फ़ोटोग्राफ्स दिखा रहा है हमें, है ना? फ़ोटो एडिटिंग टूल्स दिखा रहा है सभी प्रकार के, किस प्रकार से हम इसमें फ़ोटोज़ ऐड कर सकते हैं। देखिए, ये बहुत शानदार इमेज लगी मुझे। इसके अंदर मैं बेहतरीन तरीके से कई फ़ोटोग्राफ्स जो है बढ़िया-बढ़िया सेव कर सकता हूँ और इसको जो है इसमें मुझे किसी का भी साइज़ घटाने की और इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए मैं वन बाय वन जो है टूल्स पर क्लिक करता जाऊँगा और फ़ोटोज़ को चेंज करता जाऊँगा। वा ऑप्शन वही रहेगा रिप्लेस वाला, नीचे रिप्लेस किया हमने, इसको चेंज कर लिया। तो एक ही इमेज के अंदर हम बेहतरीन फ़ोटोग्राफ्स टैग कर सकते हैं और इसको हम सोशल मीडिया पे डाल सकते हैं। इससे हमारा काम आसान हो गया कि हमें ज़्यादा फ़ोटोग्राफ नहीं डालनी है। छोटी-सी फ़ोटोग्राफ्स में, कम फ़ोटोग्राफ्स में हमने अपना काम कंप्लीट कर लिया। एक फ़ोटोग्राफ डाली, उसके नीचे जो भी उससे संबंधित जानकारी थी वो लिख दी और उसको हमने कहीं भी शेयर कर दिया। इससे क्या है, हमें ज़्यादा फ़ोटोग्राफ शेयर करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए जी, बैक कर लेते हैं वापस। ये हो गया सबसे पहले फ़ोटो एडिटिंग टूल। ये यहाँ तक सभी को समझ में आ गया है? एक बार आप लोग अपने यहाँ पर कैनवा ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं एक बार दिखा देता हूँ। आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना है। गूगल प्ले स्टोर पर जैसे ही आप यहाँ पर CANAVA लिखेंगे, तो कैनवा ऐप आपके सामने दिखाई देगा। आपको इस लोगो वाले चीज़ को उठाना है। फ़ोटो एंड वीडियो एडिटिंग टूल्स अपडेट करना था मुझे, मैंने यहाँ पे अपडेट कर दिया है। अगर आपका इंस्टॉल्ड होगा तो वो यहाँ इंस्टॉल दिखा देगा। ठीक है जी? मैंने इसको अपडेट कर दिया। समय-समय पर अपने टूल्स को अपडेट करते रहिए, क्योंकि अपडेट तभी माँगता है आपसे जब उसके अंदर कुछ नई चीज़ें आ चुकी हों। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? अपने आप को अनम्यूट करके आप बता सकते हैं। जी जी सर, आ जी गए सर। यहाँ यस तक। सर, हाँ सर, समझ आ गया। ये सॉफ्टवेयर सर, आ मंथली गए। पेड पर है। सर देखिए, आपको पेड वर्ज़न लेने की आवश्यकता ही नहीं है। जी सर, समझ में आ गया। आपको पेड वर्ज़न लेने की आवश्यकता नहीं है, आप फ्री टूल्स का यूज़ कीजिए ना इसके। ठीक है जी? आप इसके फ्री टूल्स का यूज़ कीजिए, ज़रूरी नहीं है इसको खरीदने की आवश्यकता पड़े आपको। कोई आवश्यकता नहीं है खरीदने की इसको। अब देखिए मेरे को यहाँ पर एक पोस्टर दिखाई दे रहा है, सभी को दिख रहा होगा शायद। ये पोस्टर यहाँ पर सभी को दिख रहा है? आपको याद होगा कि ऐसा ही एक पोस्टर आप लोगों के साथ शेयर भी किया गया था हमारी वर्कशॉप से रिलेटेड। दिख गया सभी को? दिख गया सभी को? यस सर, सर। ये यस सर, छोटे-छोटे ठीक है सर। टूल्स हैं। इनका उपयोग करके हम बेहतरीन अपने जो है पोस्टर डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे मुझे अगर कोई वर्कशॉप कर रहा हूँ मैं, ऑनलाइन सेमिनार कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ से सिर्फ़ टूल्स उठा लेने हैं और इनको मैं जो है यूज़ करता रहूँगा और अपने लिए क्रिएट करता जाऊँगा। मुझे जहाँ पर फ़ोटो चेंज करनी है, मैं इसका फ़ोटो चेंज कर दूँगा, मुझे जिसका नाम चेंज करना है, मैं उसका नाम चेंज कर दूँगा, मुझे जिसकी पोस्ट चेंज करनी है, मैं उसकी पोस्ट चेंज कर दूँगा। सभी चीज़ों के टूल्स आपके पास अवेलेबल हैं। ठीक है जी? यहाँ पर 2024 लिखा हुआ है, मुझे इसको 2023 करना है, एडिट पर गया मैं और इसको जो है 2022 2022 कर दिया मैंने इसको। ओके, ठीक है जी? ये लीजिए जी, हो गया चेंज, बड़ा आसान है। बिज़नेस कॉन्फ्रेंस है, मुझे इसको करना था जो है एनजीओ वर्कशॉप। चलिए जी, मैंने यहाँ पर एनजीओ करा, इस कॉन्फ्रेंस की जगह मैंने इसको एडिट पे किया और यहाँ पर इसको कर दिया है वर्कशॉप। लीजिए जी, बन गया मेरा एक पोस्टर।
मुझे टाइम चेंज करना है, मैं टाइम चेंज कर दूँ, मुझे डेट चेंज करनी है, मैं डेट चेंज कर दूंगा। बन गया मेरा एक बहुत शानदार पोस्टर। मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि यार ये थोड़े से आगे होने चाहिए थे, मैंने इसको आगे कर दिया। मुझे लग रहा है ये हिडन है, थोड़ा सा और मैं इसको बढ़िया कर सकता हूँ, इसको और आगे पीछे कर दिया। ये रेडीमेड ऑप्शंस होते हैं आपके पास, इनके माध्यम से आप बेहतरीन जो है अपने डिजाइन्स पोस्टर्स जो है बना सकते हैं। कैनवा टूल का उपयोग आप लोग जो है फ्री वर्जन कर सकते हैं, इसको आप चाहें तो आपके पीसी पर भी यूज कर सकते हैं। ये टूल जो है पीसी पर भी अवेलेबल है। देखिए यहाँ पर बहुत सारे इंस्टाग्राम पोस्ट, आपको इंस्टाग्राम पोस्ट बनानी है तो आप बना सकते हैं। आपको अपनी फेसबुक या व्हाट्सएप की स्टोरीज में डालना है कुछ भी, तो आप उसको यहाँ से नीचे से बना सकते हैं। आपको कोई पोस्टर बनाना है, आप पोस्टर बना सकते हैं। आपने शायद इस प्रकार का पोस्टर देखा होगा हमारे पास, जो हम लोग शेयर करते हैं आपके साथ, चाहे हम कोई वर्कशॉप कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं। तो ये जो पोस्टर्स यूज किए जाते हैं उनके लिए हम इस टूल का उपयोग करते हैं। ये देखिए, ये आपको मिल गया होगा, है ना। तो सॉरी, तो यहाँ पर हम जो है कैनवा टूल को उपयोग करके हम बेहतरीन तरीके के अपने पोस्टर्स, और रेडीमेड हमारे पर यहाँ पर एक तरीके से, ये एक तरीके से मान के चलिए कि कॉपीराइट चीजें होती हैं कि जिनको आप कॉपी करते रहिए, ठीक है, और अपने लिए कुछ नया क्रिएट करते रहिए। इंस्टाग्राम पोस्ट बनानी है आपको अपनी, ठीक है, तो आप यहाँ से बना सकते हैं। सारे इंस्टाग्राम पोस्ट के संबंधित आपके पास बहुत सारे ये अवेलेबल होते हैं ऑप्शंस। आपको स्टोरीज टैग करनी है अपनी, उस पर आप ये लगा सकते हैं। आपको पोस्टर बनाना है, आप पोस्टर बना सकते हैं। आपको जो है इंस्टाग्राम स्टोरीज पे लगाना है तो आप यहाँ से ले सकते हैं। आपको फेसबुक पोस्ट बनानी है, देखिए यहाँ पर बहुत सारे टूल्स दिए हुए हैं, ठीक है। आपने उठाया और इसमें अपनी कोई भी चीज जो है ऐड कर दी। ये लीजिए जी, सब कुछ आपके पास अवेलेबल है। सिर्फ आपको यूज करना है, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है। आपको किसी डिजाइनर की आवश्यकता नहीं मिले पड़ेगी, और एक प्रोफेशनल वर्क आप कर सकते हैं यहाँ से। जैसे एक प्रोफेशनल बना के देता है वैसे एक प्रोफेशनल की तरह आप यहाँ से जो है वर्क अपना कर सकेंगे। अब बात करते हैं लोगो की। काफी सारी संस्थाओं को दिक्कत होती है अपना लोगो डिजाइन करने के लिए। काफी संस्थाओं के पास अपना लोगो ही नहीं है। जो भी संस्थाएं अपना लोगो डिजाइन करना चाहती हैं वो यहाँ लोगोज ऑप्शन पर जा सकती हैं। यहाँ पर बहुत सारी चीजें आपके पास अवेलेबल मिलेंगी। इस टूल का उपयोग करके आप अपनी संस्था का एक बेहतरीन लोगो डिजाइन कर सकते हैं। मैं कुछ चीजें आपको जो है अभी शेयर कर दे रहा हूं। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप किसी भी ऑप्शन का उपयोग करके एक बेहतरीन जो है अपना लोगो क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए, आप इसको बेहतरीन तरीके से जो है एडिट कर सकते हैं। मुझे यहाँ ई की जगह एफ चाहिए था, है ना। मुझे MJKF बनाना है, मुझे माधव जनकल्याण फाउंडेशन का लोगो बनाना है, ठीक है। मैंने यहाँ पर MF ट्राई कर लिया। तो बहुत सारे चीज़ें हैं जिनको आप अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप अपने हिसाब से जो है कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। आपको सिर्फ आवश्यकता है छोटे छोटे टूल्स की, जो टूल्स आपको रेडीमेड भी मिल जाएंगे यहाँ पर। देखिए यहाँ पर ऑप्शन है हमारे पास। मुझे लग रहा है कि भाई मुझे MJKF का कोई अच्छा सा लोगो चाहिए, है ना। मैंने क्या किया, यहाँ पर आया मैं, इसकी जगह जो है मैंने M टाइप किया। हमारा जो S वाला ऑप्शन है इसकी जगह मैंने J टाइप किया। मुझे एडिशनल एक और चाहिए क्योंकि अब दो से तो मेरी बात नहीं बनेगी ना। देखिए मैं यहाँ पर करके दिखा देता हूँ आपको थोड़ा सा, और मुझे इसको एडजस्ट करना है। बैक, यहाँ पर मैंने इसको लिया। जे की बात करते हैं, मैंने इस जे को भी एडजस्ट किया थोड़ा सा। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ, MJ। अब मुझे एक और चाहिए, तो यहाँ पर मैंने इसको लिया और इसको फिर से जो है चेंज कर दिया मैंने कि इसका कलर मैं अपने हिसाब से पिक करना चाह रहा हूँ। कलर्स पर गया मैं, कोई भी कलर मैंने यहाँ से पिक कर लिया है। चलिए जी, ओके हो गया। एक और चाहिए मुझे, F चाहिए मुझे यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर गया, इसको टेक किया, F पर लेकर आया। इस F के कलर को मुझे चेंज करना है।
चलिए जी, फिर से चलते हैं कलर के ऊपर। यहाँ से मैंने जो है FB ले लिया। ओके हो गया। मैंने इसको एडजस्ट कर लिया कुछ अपने हिसाब से, और नीचे वाला जो था इसको मैंने जो है इसको भी टाइप एडिट कर देते हैं। यहाँ पर एडिट टूल पर गया मैं, यहाँ पर मैंने इसको कर दिया माधव, सॉरी, जन कल्याण फाउंडेशन। चलिए जी, ओके कर दिया मैंने इसको। अब मुझे लग रहा है कि ये 3 लाइनों में आ रहा है, इसको एक में करना है सिंगल। साइड से इसका जो दायरा है वो मैंने बढ़ा देता हूँ इसको। थोड़ा-सा आप जब इस पे वर्क करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली ये चीज़ें जो है सब सीखने में आ जाएँगी। सब टच वर्क है इसका, टच वर्क आपको करना है। बहुत ईज़ी चीज़ है, बहुत ईज़िली आप अपने जो है लोगो को ड्राइव कर सकेंगे। देखिए, मैंने यहाँ पर एक लोगो बना दिया है। मेरी स्क्रीन रुक गई है सर या चल रही है? चल रही है। चल रही है सर, बहुत-बहुत धन्यवाद। अब हमारा लोगो जो है यहाँ पर रेडी हो चुका है। मैंने इसको सिर्फ लाइन में एडजस्ट कर दिया है। चलिए जी, ये हमारे पास जो है कंप्लीट हो गया। इसको हम चाहें तो डायरेक्टली जो है देखिए यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन है। यहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं। एनीडेस्क ने शायद काम करना बंद कर दिया है। तो इस प्रकार से आप लोगो डिज़ाइन या अपना कोई भी पोस्टर्स वगैरह जो है यहाँ से क्रिएट कर सकेंगे। बहुत ही बेहतरीन जानकारियाँ हैं ये आपके पास। आपको इसके लिए किसी डिज़ाइनर के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। छोटे-छोटे टूल्स का उपयोग करके आप बेहतरीन चीज़ें अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आपने अगर इन चीज़ों पे वर्क करना स्टार्ट नहीं किया था, तो अब आप इन पे वर्क स्टार्ट करेंगे, और आपकी संस्था के लिए अगर आपने कोई चीज़ नहीं बना पाई थी, तो आप उसको जो है अब बेहतरीन तरीके से डिज़ाइन कर पाएँगे। उम्मीद करता हूँ आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी, और अब मैं सेशन को जो है एंडिंग की ओर लेके चलूँगा, क्योंकि कल परसों हमने एक नई बात सीखी थी कि 1 घंटे से ज़्यादा का समय देना भी ऑनलाइन जो इवेंट्स हैं उनके लिए बहुत गलत होता है। तो अब मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से निवेदन करना चाहूँगा कि सर अब आप सेशन को जो है एंडिंग की ओर लेके चलें प्लीज़। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर आप मेरे साथ प्रेज़ेंट हैं, तो आप जो है इस सेशन को अब एंडिंग की ओर लेके चलिए। हेलो सर। जी, सीमा जी। अ, ये काइन मास्टर का जो कौन वर्जन है उसको शेयर कर देते हैं थोड़ा। सर बिल्कुल क्रैक ताकि वर्ज़न जो है शेयर कर दिया जाएगा। मैंने बताया था ना कुछ टूल्स की दिक्कत आ रही है। मैंने आपको बताया था जो हाँ, मेरा मेन फ़ोन है, उसमें कुछ समस्याएँ अच्छा आ रही हैं। अच्छा, एक बार हमारे साथ किसी ने शेयर किया था टेलीग्राम पर। वो कौन सज्जन थे, एक बार मुझे अनम्यूट होके बताएँगे? सर मैंने किया था। चाणक्य एजुकेशन सोसाइटी ने ना? यस सर। सर इसको शेयर करने का ऑप्शन मुझे बताइए, मैं इसको कैसे शेयर करूँ? दादा जो ऐप है ना हाँ, उस पर एक बार क्लिक कीजिए, ठीक है। उस पर आ गया होगा, एक अनइंस्टॉल का आया होगा, एक शेयर का आया होगा। नहीं सर, इसमें सिर्फ सेलेक्ट है, ऐड टू होम है और अनइंस्टॉल है। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन दिया ही नहीं है। दिक्कत यही आ रही दादा है मेरे दूसरे मोबाइल से फोनों कर में जो रहे है हो ना। ना? जी, मोबाइल से कर रहे हो ना? मोबाइल से ही कर रहा हूँ दादा। मोबाइल से एक बार क्लिक करो ना, एक बार उसके ऊपर, ऐप के ऊपर। सर क्लिक करा है, मैं 1 मिनट आपको लाइव दिखा देता हूँ। 1 मिनट रुकिएगा, ठीक है सर। मैं आपको भी लाइव दिखा देता हूँ, क्योंकि ना मैंने बहुत ट्राई किया। इस फोन में मेरे पास ऑप्शन नहीं आ रहा वो वाला, जबकि मेरे दूसरे फोन जो मेन फोन था उसमें ऑप्शन था वो अवेलेबल, जो आप बता रहे हैं ना, उस पे शेयर का जी ऑप्शन दादा। होता है। ठीक है, उसे हाँ हम शेयर कर पाते हैं कहीं भी, लेकिन इस फोन में नहीं आ रहा है वो। पता नहीं क्या दादा। दिक्कत है। अ, इस वजह से मैं शेयर नहीं कर पा रहा था। मैं एक बार जो है आपको लाइव दिखा देता हूँ। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है सर आपके साथ कि नहीं अभी? नहीं दादा। मैं अभी आपको एक मिनट रुकिएगा। सर मैच जहाँ चल रहा हो वो प्लीज एक बार अपना मैच का आवाज बंद कर दें, अपनी आवाज बंद कर दें। सर हमने शेयर कर दिया। क्रैक वर्जन? यस सर।
कहाँ पर शेयर किया है सर आपने? ग्रुप में सर ये। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए दादा, सेलेक्ट, ऐड टू होम और अनइंस्टॉल, आपके में नहीं आ रहा दादा, है ना? वही दिक्कत आ रही थी दादा। चलिए कोई नहीं, जिन्होंने भी शेयर किया है मैं एक बार चेक करवा लेता हूँ उसको। ग्रुप के अंदर अगर होगा तो बिल्कुल सभी के साथ शेयर कर दिया जाएगा। मेरे अभी पास कहाँ access- सर ग्रुप, अच्छा ग्रुप में उसमें शेयर करा है, ठीक है मैं देखता हूँ दादा सर मैं अभी। कर दूं क्या, एक बार मैं कर दूं ग्रुप में? हाँ हाँ कर दीजिए कर सर। दिया क्रैक सर। वर्जन है ना अवेलेबल आपके पास? हाँ दादा है। किन्होंने सर एक किया है सर? कैनवा का शेयर किया है आपने, जो भी आप कह रहे हैं कैनवा का नहीं, काइन लेकिन सर मास्टर, काइन काइन मास्टर का कहा मास्टर जा कर रहा है। दूं दादा? काइन काइंड मास्टर मास्टर क्रैक वर्जन कर रहा हूँ दादा। कर दिया सर, कर दिया हमने। कर दिया। यस सर, 1 मिनट 1 सेकंड के पास आ जाएगा सबके पास। चलिए बहुत बढ़िया बात है दादा। क्रैक वर्जन को ही शेयर कीजिएगा सर, जो सभी को हाँ मिल जी जाए। जी हालांकि सर, मेरे पास अवेलेबल है लेकिन मैं शेयर नहीं कर पा रहा हूँ कुछ करेक्शंस की वजह से। और मेरे मेन फोन में जब से मैंने कल परसों के सेशन में जो है ये इंस्टॉल किया था अपना एनीडेस्क, तब से मेरा फोन हैंग हो गया है, वो ढंग से वर्क नहीं कर पा रहा। चलिए उम्मीद करता हूँ सर आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। और जिन किसी के पास भी क्रैक वर्जन्स अवेलेबल हैं, कैंसिल, कैंसिल, अबे भैया क्या है, क्या दिक्कत है? स्टॉप शेयर, डोंट सेव। सभी को जानकारी सर पसंद आई होगी। इकबाल जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं सर, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा प्लीज। जी सर, नमस्कार सर। सर नमस्कार मैं जी। ये कह रहा था, कैनवा का जो क्रैक वर्जन है, जी इसमें जब हम नॉर्मल कैनवा में करते हैं तो उसमें वो शो करता है क्राउन लगा हुआ पेड, तो नहीं क्या सर, क्रैक कैनवा वर्जन? का, जी कैनवा का अभी क्रैक वर्जन जो है मेरे पास अवेलेबल, अभी शेयर कर दिया जाएगा आपके पास। सर, नहीं तो मैं ये पूछना चाह रहा था, उसमें वो जो पेड वाला जो शो करता है, क्या वो शो नहीं करेगा? वो सभी शो होते हैं सर उसमें। अच्छा, तो उसको हम यूज कर पाएंगे क्या हाँ क्रैक यूज कर वर्जन में? पाएंगे आप, उसके लिए पे करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक शिवा जी। ठीक है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब इस सेशन को आप एंडिंग की ओर लेके चलिएगा। अभी हमारे बीच में सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी साथियों को नमस्कार। अभी हमारे साथ रोमन मैनेजमेंट से कोई जुड़े हुए हैं, तो जरा अपने आप को अनम्यूट करिए जरा। मैं सर 1 मिनट में रोमन वालों से बात कर लूं सर, 1 मिनट। जी बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रोमन वाले हैं जरा, रोमन मैनेजमेंट से अगर कोई है तो अब जरा। जी सर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। देखिए सर, मैं बहुत बहुत धन्यवाद सभी करता हूँ रोमन मैनेजमेंट ने हमारी संस्था को क्या कहते हैं एक परमिशन दिलाई हुई, जहाँ मेरी फंडिंग टीम काम कर रही है अभी। तो मैं रोमन मैनेजमेंट के जो है सर, उनसे अनुरोध करूंगा कि वो कुछ एक प्रोजेक्ट को लॉन्च जो हुआ है उसके बारे में कुछ जानकारी दें, क्योंकि ये महासंघ के ऑथराइज कंसल्टेंट है। ये कोई क्योंकि इनको कुछ एक प्रोजेक्ट वो शुरुआत करी है संस्था ने, सखी प्रोजेक्ट, उसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहिए। सर बताएं सर। देखो सर, पहले सबसे पहले तो मैं महासंघ का और पूरी टीम का दिल से धन्यवाद कहूंगा कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लायक रोमन मैनेजमेंट को समझा और उसको हम पूरी तरीके से निभा सकें। इसमें आप सब संस्थाओं का सहयोग बहुत जरूरी है। तो ये मैं थोड़ी एक अपनी वो करूंगा। सखी प्रोजेक्ट जो अभी 30 तारीख लास्ट डेट है जिसकी, उसके बारे में मैं थोड़ा सा जानकारी देना चाहूंगा सर, कि जो भी साथी एक कम बजट में बगैर कोई टारगेट बगैर कोई टर्नओवर के अगर कोई प्रोजेक्ट है तो सखी प्रोजेक्ट है। इसको आप 30 तारीख तक जितने ज्यादा से ज्यादा साथी इसको शुरू करना चाहते हैं, तो ये महासंघ के द्वारा बताया गया, माधव जन कल्याण द्वारा दिया गया एक तोहफा है हम सब के लिए। तो इसको आप जल्दी से जल्दी जो भी करेगा, पहले 50 जो संस्थाएं आएंगी उनको रोमन मैनेजमेंट अपनी तरफ से साल के 5 प्रोजेक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई करवाएगा।
उसमें धन्यवाद ये सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्रिंट पूरा कंप्लीट एप्लीकेशन भर के उनको मेल से दिया जाएगा, वो अपने हाथ से प्रिंट आउट निकालेंगे और जो एड्रेस हम देंगे उस एड्रेस पे खुद पोस्ट करेंगे। तो ये जो भी पहली 50 संस्थाएं आएंगी एनजीओ ये सखी प्रोजेक्ट के लिए, उनके लिए ये तोहफा है। साल के 5 प्रोजेक्ट 50 के 50 संस्थाओं को दिया जाएगा। सर एक बार जरा दोबारा बता दीजिए। 5 आपने बताया कि प्रिंट आउट दिया जाएगा, कुछ समझ नहीं आया सर, जरा थोड़ा इसको डिस्क्राइब करेंगे सर? जो जैसे एप्लीकेशन फिलिप करते हैं सर, उनका प्रोजेक्ट लगाते हैं, वो हम पूरा कंप्लीट करके उनको मेल कर देंगे, संस्थाओं को मेल कर देंगे। वो अपने मेल से उस पूरे डॉक्यूमेंट की कॉपी निकाल के अपने साइन करके, और जिस डिपार्टमेंट को जाना होता है उसका एड्रेस दिया जाएगा, उस एड्रेस पे खुद ही पोस्ट कराएंगे और उसकी एक रसीद महासंघ को और एक रसीद रोमन मैनेजमेंट को देंगे। तो धन्यवाद सर, धन्यवाद। सर सखी प्रोजेक्ट लेने के लिए फॉर्मेलिटीज क्या है, प्लीज थोड़ा बताएंगे? सर वो मैं पर्सनल पे मेरे नंबर पे मैंने आज सबको डिटेल भेजी है। 10 क्वेरी मेरे पास आज आई थी, बाकी काफी सारा समय लगता है। आप एक बार व्हाट्सएप नंबर पे हाई करके भेज देना, अपनी संस्था का नाम और वो अपना नाम लिख कर भेज देना सर, हम डिटेल शेयर करते हैं। आप अपना नंबर ना ग्रुप में जरा या चैट बॉक्स में शेयर कर दे तो सभी लोग उसको ले लेंगे। हैं रोमन मैनेजमेंट ठीक है सर, सर कल भी किया है, ठीक है सर, और मैं आज शेयर कर देता हूँ। हाँ सिंह साहब आप उसको कर दे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है सर, एक ही सेकंड लूंगा, ज्यादा नहीं। बहुत सारे साथी गुमराह हो जाते हैं। जैसे आपने फंड रेजिंग शुरू की सर, सब लोग कह रहे थे मेरे को मॉल का एड्रेस बता दो, मेरे को टीम से मिलवा दो। ऐसे ही हमारे साथ भी हो रहा है जी। आप अपना एड्रेस बता दो, जिस साथी को बुलाएंगे उसके समय की पूरी कदर की जाएगी और उसका पूरा फायदा होगा। इसलिए हम अपॉइंटमेंट देंगे कि भाई इस तारीख से इस तारीख के बीच में ये संस्थाएं आ जाएं, अगर जरूरत पड़ी तो। अगर जरूरत नहीं पड़ी तो समय आप एक्टिविटी में लगाएं। इधर उधर जाके एड्रेस पर जाने से कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा। जिसको बुलाया जाएगा वो पहुंच जाएगा। तो मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा सर, अगर लोग थोड़ा सा इसमें संयम बरतें कि भाई सारे, मान लो 300 से ज्यादा हमारे पास क्वारी आ चुकी सर, 4 दिन हुए हैं, तो 300 के 300 लोग अगर यहाँ आ गए तो कितनी बड़ी टीम हमारे को हैंडल करने के लिए चाहिएगी। तो ये मेरी तरफ से थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट रहेगी, सीक्वेंस से काम होगा, जल्दी हो जाएगा। क्यों, मैं ऐसी जगह से थोड़ा सा एक्सपीरियंस रहा है जहाँ डेली 10,000 आदमी खाना खाते हैं और मात्र 2 घंटे में। ये प्रैक्टिकल है, कोई भाई ये कहे ना कि झूठ है। 10,000 आदमी मात्र 2 घंटे में खाना खा के निकल जाते हैं। तो ये सीक्वेंस का एक असर बता रहा हूं मैं। सीक्वेंस से काम करेंगे, हम 2,000 संस्थाओं को भी दे देंगे प्रोजेक्ट। तो ये धन्यवाद सर, मेरे को टाइम दिया, और मैं पूरे महासंघ का और एसके यादव जी और प्रदीप जी का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी हमारे को दी, और दिल से काम करेंगे। मैं थोड़ा सा एक बार वीडियो ऑन करूंगा, और मैं इस टाइम भी ना पता हो तो मारुति के कॉर्पोरेट के उसमें आया हुआ था, तो थोड़ी सी साइड से दिखा सकते हो, ऑथराइज नहीं होता ये। मैं दिखा दूंगा। अभी मैं यहीं कंपनी के परिसर में आके मैं काम कर रहा हूँ। अभी आपको दिख जाएगा थोड़ा सा झलक इसमें। आया सर? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक ठीक ठीक। नहीं सर, आपको बताने की जरूरत है। हम पता है कि सर जो महासंघ की जो टीम है ना सर, वो दिन रात लगी हुई है बस लोगों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सिंह साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने, आपकी तरफ से जो ये संस्थाओं को ये 5 प्रोजेक्ट का तोहफा मिला है। उम्मीद है संस्थाएं इसका फायदा लेंगी। बस देखिए सर, सर ने जो बहुत अच्छा ऑप्शन दिया है। कई लोग सोचेंगे भाई हमने प्रोजेक्ट अप्लाई कर दिया, पता नहीं उन्होंने आगे अप्लाई करा या नहीं करा। तो देखिए उन्होंने सही वो करा, आपको आपके मेल पर भेज देंगे, आप उसे साइन और स्टैम्प करके कोरियर से, स्पीड पोस्ट से खुद भेजेंगे अपने हाथ से, तो आपको तसल्ली हो जाएगी कि हमारा प्रोजेक्ट सबमिट हुआ है। अब प्रोजेक्ट सबमिट हुआ है और आप उसकी जो रसीद है स्पीड पोस्ट की, कोरियर की या बाय हैंड आपने सबमिट करा है, उसकी रसीद महासंघ के यादव जी के हेल्पलाइन नंबर पे दे दीजिए और रोमन मैनेजमेंट पे दे दीजिए। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अब आता हूँ अपनी बात पे। सर साथियों, अभी देखिए जैसे अभी मैंने 3 दिन से मैं लगातार इस बात को कर रहा हूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्रैवल का एक प्रोजेक्ट निकला हुआ है। देखिए जिसकी तरफ से साउंड आ रहा है सर, वो जरा अपने आप को म्यूट कर लें प्लीज सर। तो साथियों, मैं 3 दिन से एक भी बात को 3-4 दिन से कह रहा हूँ कि भाई
मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल का आ रहा हूँ सर। अभी तक सर किसी ने अभी तक कोई प्रोजेक्ट भेजा है क्या? हेलो यादव जी, जी क्या जी मैं जी। यादव, अभी किसी ने भेजा है सर बना के कोई मिनिस्ट्री ऑफ शायद ट्राइबल? शायद जिन्होंने भेजा है वो अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, जिन्होंने हैंड रेज किया हुआ है अभी अभी। हैंड रेज करा हुआ है, जरा दिशा बहुउद्देशीय अनम्यूट कर। संस्थान, अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। दिशा बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए जी। हाँ जी सर। नमस्ते नमस्ते, बताएं सर। हाँ, अपना यहाँ आता है सर, ट्रैवल एरिया आता है। हाँ सर आपकी हाँ नेटवर्क बताएं सर। कनेक्टिविटी बहुत लो है सर उनकी। हाँ हेलो, हाँ बताएं सर। हेलो दिशा बहुत, हाँ जी बताएं सर। सर, हमारा कनेक्टिविटी लो है सर। चलो थोड़ा प्रयास कर रहे हैं वो, चलो बताएं सर। हाँ सर, अपना जो वो है सर, टर्नओवर वो कम है करके नहीं भर पा रहे हैं, तो उसको कैसे करें? कौन सा प्रोजेक्ट भरना चाह रहे हैं आप? कौन सा प्रोजेक्ट? हेलो, तो लाइवलीहुड में भरना चाह रहे थे। लाइवलीहुड में कितने टर्नओवर चाहिए? लाइवलीहुड में सर? हाँ कितनी टर्नओवर चाहिए? आपने गाइडलाइन पढ़ी होगी, बताएं सर। नहीं, हम सर आप बताएं ना कि आपको, सर आपने म्यूट कर लिया अपने आप को। पूरा तो नहीं तो सर आपने अभी गाइडलाइन पूरा तो पढ़ी या नहीं नहीं पढ़ा पढ़ी? हूँ सर, लेकिन तो बस सर आप पहले गाइडलाइंस को नहीं पढ़िए। पढ़ा था सर, लेकिन हाँ सर, मैंने जब भी आपसे क्वेश्चन करा सर, आपने पढ़ा नहीं, और पढ़िए। और क्योंकि अभी इसकी डेट ना, अगर आपकी टर्नओवर कम है, अभी हमारे पास बहुत अच्छा बढ़ ऑप्शन गए है। ये है 12 मई तक हो गई है। हम क्या है, हमारी जो टर्नओवर जिसमें कहीं हम अप्लाई करने के लिए जो कमी है, वो हम इस साल में, इस फाइनेंशियल ईयर में 31 मार्च तक वो टर्नओवर को हम कंप्लीट कर सकते हैं। जिन लोगों को टर्नओवर की दिक्कत आ रही होगी, महासंघ उसके बारे में आपसे 25 मार्च के बाद बात करेगा, जिन लोगों को टर्नओवर में दिक्कत। ठीक है सर, थैंक यू। जी, टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी, आपका प्रश्न। हेलो, सॉरी, हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है। हेलो हेलो, टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी, अपने आप को सर अपनी बात रखिए सर। हेलो। हाँ हाँ सर, मैं टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी से बात कर रहा सर मैं। जी, हाँ सर, जो प्रोजेक्ट है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल में, इसमें हाँ सर जी। स्कूल के बारे में दिया, तो न्यू स्कूल इसमें चालू कर सकते हैं कि रनिंग वाला स्कूल चालू कर सकते हैं सर इसमें? नहीं सर, ओनली फॉर रनिंग स्कूल सर। उसमें ओके ओके सेटअप के लिए नहीं है। ओके है इसमें, आप मोबाइल डिस्पेंसरी का करिए। मगर सर ये एक चीज है, अगर इसमें हाँ। आपका जो स्कूल जो प्रोग्राम होगा ना, ट्राइबल एरिया के लिए है, ओनली फॉर ट्राइबल। महाराष्ट्र में सर हो सकते क्या है? महाराष्ट्र में आप देखिए, महाराष्ट्र को कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें सर ट्राइबल एरिया है, कुछ है शायद, जहाँ तक मुझे आइडिया नहीं है। हाँ, कुछ आप साइड कुछ एरिया हाँ, है, देखिए उड़ीसा में, बिहार हाँ। में, झारखंड में, नॉर्थ ईस्ट पूरा ट्राइबल एरिया है। हाँ। अगर कोई संस्था, देखिए अगर कोई भी संस्था ऐसे क्षेत्र जहाँ नक्सलवाद है, उग्रवाद क्षेत्र में करना चाह रहे, उन्हें और हाँ। प्रायोरिटी दीजिएगी गवर्नमेंट के द्वारा। नक्सलवाद क्षेत्रों में इस प्रोग्राम को करने के लिए उनकी संस्था को प्रायोरिटी बेसिस पे रखा जाएगा। ओके आपको बस उन क्षेत्रों में काम करना है। जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के भाई हों, अगर वो काम करना चाहते हैं, बहुत अच्छा ऑप्शन आया, और बजट बहुत अच्छा है। और सर सबसे बड़ी बात है कि ये सेंटर का प्रोजेक्ट है, इसमें सेंटर से है, तो 100% जो है आपको बहुत अच्छा ऑप्शन मिलेगा। तो मेरा तो सभी लोगों से अनुरोध है कि देखिए, अगर किसी की बैलेंस शीट में कोई कमी है या किसी का टर्नओवर कम है, और उससे तो आपको बात करी जाएगी। वो 25 मार्च के बाद महासंघ आपको कोशिश करेगा कि आपकी जो टर्नओवर है सब ठीक करने की। वो बशर्ते सर, महासंघ कोशिश तो बहुत करना चाह रहा है, मगर आपकी तरफ से रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा। मेरी सर, मैंने आपसे सर मैं 2-3 बार कॉल किया सर मैंने आपको कि मिनिस्ट्री ऑफ। हेलो हेलो, हाँ जी,
हाँ सर, मैंने आपसे सर 2-3 बार बात किया, और सर मैंने कि जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल का मैं लॉगिन आईडी भूल चुका था मैं, तो सर तो देखिए वो क्योंकि आपसे अच्छा आप महाराष्ट्र से ही है ना, तो मैंने आपसे हाँ कहा था कि सर मैं पहुंच के मैं वहां से आपकी आईडी और वो निकलवा दूंगा। मगर सर क्या करें, महासंघ के द्वारा मुझे एक कार्य सौंपा गया है। मैं खुद बॉम्बे में हूँ सर। ओके। मैं होली हाँ पे 2 दिन के लिए घर गया था। मैं जब से 2 महीने से इधर ही हूँ, या वर्कशॉप के लिए उधर गया था। हाँ, तो सर फिर मैंने मिनिस्ट्री में फोन कर दिया, मैंने उनको मेल किया तो मेल का रिप्लाई नहीं आया। उसके बाद में मैंने मिनिस्ट्री में डायरेक्ट ही फोन किया, हाँ उनको जो मेरी प्रॉब्लम थी मैंने प्रॉब्लम बताया, तो उनने बोले कि और एक बार रिप्लाई कर लीजिए, बोले तो आपको वही मेल का रिप्लाई आ जाएगा, बोले तो उन क्योंकि अभी सर हमारे पास ऑप्शन है कि समय है हमारे पास, तो मैं तो सभी लोगों से चाहूंगा। अब देखिए अभी मेरे को 4 दिन हो गए कहते हुए, मगर कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा। क्योंकि मुझे जो लगता है मेरा पर्सनल वो है। अब मुझे लोगों, क्योंकि देखिए आप सब लोगों के साथ रहते रहते ऐसा लग रहा है कि लोग ये सोचते हैं, अगर हमने एक छोटी बात है ये है, लोग सोचते हैं यार हमने अपने प्रोजेक्ट के बारे में बता दिया ना, जैसे होता है ना कोई अब मैं उसमें किसी को उस बात से नाम नहीं लेना चाहूंगा। लोग सोचते हैं नजर लग जाएगी हमारे काम को, इसीलिए इसीलिए वो लोग ना अपने प्रोजेक्ट को बताते नहीं है, कोई यार हमारा कंपटीशन कर लेगा। अगर आप इस तरीके से सोचते हैं तो मैं भी ऐसे सोच सकता हूँ। मेरी जो फंडिंग टीम जो रोमन मैनेजमेंट के द्वारा मुझे मॉल की परमिशन दिलाई गई थी, मैं क्यों आप लोगों को शेयर करूं? क्या पता मेरी टीम को नजर लग जाए, क्या पता मेरे काम को नजर लग जाए। ऐसा कुछ नहीं ही होता। मेरा ये मानना है, मेरा निजी तौर पे मानना है, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर जैसे यादव जी ने कल बताया था, आप जितना ज्ञान को बांटोगे सर ज्ञान उतना ही बढ़ेगा। आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करोगे तो हमें भी अच्छा लगेगा, हमें भी पता लगेगा आप क्या चाहते हो। अब लोगों का पता ही नहीं लग रहा लोग चाहते क्या है। बस प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट है, पर प्रोजेक्ट चाहिए, पर प्रोजेक्ट कौन सा चाहिए? सभी संस्थाएं क्या सब में एक्सपर्ट है? चलो मैं आपको प्रोजेक्ट के कई प्रोजेक्ट बता देता हूँ, कई प्रोजेक्ट निकले हुए हैं। क्या अभी सभी संस्था कैपेबल होंगी? नहीं अगर सर, नहीं सभी हो संस्था सकता सर। एक नहीं कर एक जानकारी मैं और साथ साथ शेयर करना चाहूँगा सर। हाँ। हमारे साथ शायद क्योंकि मेरी आज उनसे बात भी हुई थी, तो हम्म। उन्होंने कहा भी था संस्था से कि सर आप जो है मीटिंग में जुड़िए और वहाँ बताइएगा। तो खुदा ना खास्ता उनके यहाँ कोई ट्रेजेडी भी हुई है और वो खुद भी बीमार हैं, तो अस्पताल में हैं वो संस्थागत साथी हमारे। हाँ जी जी। उन्होंने बहुत ही प्यारी चीज़ बताई कि उनके संस्था को 60 लाख की फंडिंग अलॉट हुई है सर। वेरी गुड। 60 लाख रुपीस की फंडिंग अवेल हुई है उनकी संस्था को। और कल या परसों जैसे ही उनको अमाउंट क्रेडिट होता है, मैं बिल्कुल, मेरा उनसे निवेदन था आज भी जुड़ने का कि आप जुड़िएगा, बताइएगा लोगों को। लेकिन वो शायद बीमारी की वजह से जो है हॉस्पिटलाइज हैं, तो वो जुड़ नहीं पाए। कल या परसों वो लाइव जुड़ेंगे और उनका जो भी ट्रांजेक्शन रहेगा, उन्हें चेक मिला हो या जो भी ऑनलाइन मिलेगा, अभी तक तो मिला नहीं है, कल फाइनल हो जाएगा उनका। तो मेरी बात हो गई थी हर एक चीज़ के लिए। तो कल अच्छा। उनका या तो क्रेडिट हो जाएगा अमाउंट या परसों क्रेडिट हो जाएगा अमाउंट। ठीक है जी। फिर वो अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, कैसे राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के दिशा निर्देशों का पालन करके वो फंडिंग को जो है अचीव कर पाए हैं। तो ये बहुत अच्छी चीजें हैं। ठीक है। मगर सर लोगों को पता बोलो नहीं बोलो। क्या डर रहता है। लोग ये सोच रहे हैं कि क्या पता महासंघ कुछ ले लेगा आपसे। भाई महासंघ कुछ नहीं लेगा आपसे, केवल जानकारी चाह रहा है महासंघ। जानकारी जैसे प्रोवाइड करा रहा है आपसे, बस ये चाह रहा है कि आप भी लोग कुछ करें। अगर आप कुछ करना ही नहीं चाहते, अभी लोगों को प्रोजेक्ट है, अब सर प्रोजेक्ट आ रहे हैं, अगर आप लोग करना चाहें, बिहार में कैसे निकला हुआ है एजुकेशन का प्रोग्राम, मगर उसमें 1.5 लाख रुपया नेक्स्ट मनी है। अगर कुछ साथी करना चाहे तो बताए। है एक झारखंड में निकला हुआ है, झारखंड में उसकी दो पता है 2.5 लाख रुपया नेक्स्ट मनी। और मगर उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, पूरे झारखंड के लिए सर, उसमें कई करोड़ रुपए का इंफ्रा वो चाहिए, इन्वेस्टमेंट। अब क्योंकि आप लोगों की तरफ से रेस्पॉन्स नहीं आ रहा, नहीं तो ये था कि महासंघ के द्वारा ना आपको टेंडर भरवाए जाते। मगर आप लोगों के द्वारा पता ही नहीं लग पा रहा कि आप लोग क्या करना चाहते हैं, आपकी क्या इंटरेस्ट है। हम आपको बताए वोकेशनल ट्रेनिंग, और आप करना चाहते हैं कोई फिशरी का काम, फिशरी उद्योग में, कोई पेट उद्योग में, या किसी और काम में, एनवायरमेंट में काम करना चाह रहे हैं। संस्थाएं अपने बारे में बताएं कि महासंघ से आप क्या जान चाहते हैं, क्या जानकारी चाहते हैं, किस तरह की सहायता चाहते हैं, तभी हम कुछ कर पाएंगे। अन्यथा सर अब सर भी जैसे कैनवस का और जो और भी अच्छा, इतना अच्छा ज्ञान दे रहे हैं। कुछ साथियों को तो पता होगा और कुछ साथियों को जिनको नहीं पता होगा, उनके लिए बहुत बड़ी बात है कि सर ने इतना अच्छा ज्ञान दे रहे हैं। अपना समय सिर्फ 2-2 घंटे निकाल के आप लोगों को ज्ञान दे रहे हैं। मगर
आपकी तरफ से रेस्पॉन्स ना आने के कारण बहुत दुख सा लग रहा है सर मुझे। आप सब लोग भी कहते होंगे भाई, मैं तो डेली यही कहता रहता हूँ कि रेस्पॉन्स नहीं। सर रेस्पॉन्स ना आने के कारण ना, जो मेरी मेरी अपनी वो है, जो मेरी अपनी नॉलेज है, जो मेरी अपना नेटवर्क है सर, मैं उससे पता नहीं कर पा रहा कि क्या चाहिए आपको। नहीं तो काम बहुत निकला हुआ है सर, काम है नहीं मगर सर, बिल्कुल भी। अब इस चीज को आप भी दिमाग से निकालना शुरू कर दीजिए, क्योंकि माननीय हमारे जो कोर टीम प्रमुख हैं डॉक्टर शिवलाल सिंह जी, उन्होंने मुझे प्यारी चीज कही थी कि सर उनके लिए काम कीजिए जो आपको देख कर चल रहे हो। ठीक है। बिल्कुल सर। और वाकई में मुझे बड़ी खुशी होती है जब संस्थाएं बताती हैं कि सर हमें इतनी ग्रांट अलॉट हुई है, हमें फलाना काम हमारा निकल गया, हमारा फलानी चीज बन गई, तो वो अच्छा भी लगता है। तो मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि जो संस्थाएं कर पा रही हैं उनके लिए शुभकामनाएं। ठीक है। और जिन संस्थान को ये ग्रांट अलॉट हुई है, उनका जो है उनकी ओर से महासंघ को भी कुछ इसके लिए जो है सहयोग स्वरूप कुछ राशि दी जाएगी। तो जैसे ही वो रिसीव होती है मैं आप लोगों को ज़रूर जो है लाइव बताऊंगा, आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ठीक है जी। तो ये देखिए, ये इनकी भावनाएं हैं। अब हेलो सर सर। देखिए, एक मिनट सर, तो मैं यही चाह रहा था कि जिन लोग, बहुत लोगों के टर्नओवर कम है, अगर लोग अपने टर्नओवर पे नहीं बात कर रहे, बता रहे नहीं है किसी की, अगर सर मैं तो चाह रहा था जैसे टर्नओवर की कोई मैटर आता है ना, कुछ ही तरह से उनको बुला के और कैसे भी 25 तारीख के बाद इस प्रोसेस पे काम करा जाए कि उनके सभी हमारे जो महासंघ की जो एक्टिव, सर उसमें मैं केवल इम्पैनल्ड एनजीओ की बात करूंगा, विदाउट जो हमारे साथ इम्पैनल्ड नहीं है उन एनजीओ को। देखिए सर, अगर मेरे साथ किसी ने कोई वो है सर, मैं केवल इम्पैनल्ड एनजीओ को लिए, अगर जिनकी टर्नओवर कम है और मगर राष्ट्रीय महासंघ से वो इम्पैनल्ड है, वो अपने विद सर्टिफिकेट सर 25 तारीख के बाद मैं उनके लिए अभी सर से डिस्कस कर लूंगा, कोर टीम से और माननीय जनक महोदय यादव जी से, अपने रोमन मैनेजमेंट से, सर इनसे मैं डिस्कस करने के बाद जो लोग हैं उनके टर्नओवर को बढ़ाने के लिए मेरी तरफ से पूरा प्रयास है। मैं चाह रहा हूँ कि अगले साल 2023-24 जो सर हमारा, क्योंकि 23-24 को जो 10 CR का हमने प्रोजेक्ट रखा है, मैं चाहता हूँ कि इम्पैनल्ड एनजीओ, सब मैं तो सभी को चाहता हूँ, मगर मेरा फोकस रहेगा सर इम्पैनल्ड एनजीओ पर और विद सर्टिफिकेट। सर मैं, कोई कहेगा कि नहीं भाई मैं इम्पैनल्ड हूँ, नहीं सर, मुझे उसको सर्टिफिकेट वो मुझे भेजेंगे पर्सनली महासंघ को, क्योंकि सर यादव जी के पास है बहुत काम, रोमन मैनेजमेंट के पास, सर जो मेरा काम है मैं उन्हीं संस्थाओं को एंटरटेन कर पाऊंगा और उन्हीं संस्थाओं को मेरी तरफ से वो रहेगा जो अपना इम्पैनल सर्टिफिकेट दिखा पाएंगी मेरे को और प्रोवाइड करा पाएंगी। तो आपके पास जो भी पेपर हो, जिस भी जो इम्पैनल एनजीओ है और उनको टर्नओवर की कोई दिक्कत आती है, आ रही है, वो अपनी पहले मेरे पिछले साल की बैलेंस शीट, इस साल के उसमें कितना उनका काम हुआ है, कितने उसके आगे, उस पर मैं पर्सनली डिस्कस करके सर से, और सब पूरी टीम इस पर बताएगी कि आपको हम किस तरीके से आपकी टर्नओवर को आगे बढ़ाएं, क्योंकि टर्नओवर बढ़ेगी सर तभी अगले साल प्रोजेक्ट हो पाएंगे, अन्यथा आप लोग, हम भागवत सर भागवत कथा करते रहेंगे, हम अच्छे श्रोता बनते रहेंगे, क्योंकि आपकी बैलेंस शीट सर मजबूत करना कि जिससे अगले साल हम आपको कह सके भाई 10 CR के उसमें हुए, जैसे हरिओम राजपूत जी है, उनके एनजीओ अब वो किसी और का काम लेकर रहे हैं, यूपीएसडीएम का काम उनके पास नहीं है, हम उनको 50 रुपए का काम वो 12 रुपए में कर रहे हैं, थर्ड एजेंसी नहीं, हम उनको सेकंड एजेंसी बनाएंगे उसके लिए जो टर्नओवर है उसको प्रोवाइड करेंगे, पूरी कोशिश है, सब करने वाली कुदरत है, मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है और आप सब लोग हैं सर, पहले ऊपर वाले का आशीर्वाद है, फिर आप सबका, अगर सर आप लोगों का सबका सहयोग मिला, आशीर्वाद मिला, तभी काम कर पाएगा, अन्यथा नहीं तो सर मुझे तो आगे चलना है, मुझे तो चलना है, महासंघ के साथ चलना है, और हमारे साथ कोई चले या ना चले, अगर 2 एनजीओ भी चलेंगी ना सर हमारे साथ, हमें चलना है। और मैंने मिर्जापुर कॉन्फ्रेंस में भी कहा था सर, जो 2023-24 में हमने दुबई का जो सपना देखा है, दुबई में वर्कशॉप की जो कमिटमेंट है सर, हम दुबई में करके रहेंगे, चाहे मुझे हमें 2 एनजीओ को लेके जाना पड़े, मगर एक बार वहां कर दे, दुबई में वहां कर दे, उसके लिए बशर्ते, क्योंकि लोग अभी साथ नहीं चल रहे, लोगों की प्रिपरेशन नहीं है। भाई सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि सभी साथी कहते हैं, मैं लास्ट में सर माफी चाहता हूँ, मेरे थोड़े वैसे शब्द अगर किसी को बुरा दुख लगता हो तो मैं सर अपनी तरफ से निजी तौर से माफी चाहता हूँ, मेरा किसी को दिल दुखाने का वो नहीं है,
सर क्या होता है, मैं ये चाह रहा हूँ कि आप लोग कुछ काम कर लें। जो लोग, क्योंकि कभी क्या होता है, बच्चे को डांटना पड़ता है, बच्चे को बहुत कुछ खरी खोटी सुनानी पड़ती है कि भाई वो खड़ा हो जाए, किसी तरह हमारे साथ चल रहे। क्योंकि सर आप लोग खड़े तो हुए, साथ नहीं चल रहे, और जो बहुत पीछे रह जाएगा ना, तो सर आने वाले समय में हमारे पास भी इतना समय नहीं होगा कि हम आपको साथ ले चलें। कदम से कदम मिलाओगे, साथ चलेंगे, मोस्ट वेलकम। सर पीछे रह जाओगे, मैं सर इतना नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे लिए सब बराबर है। एक को पकड़ा ना हाथ, तो लोग कहेंगे इसका क्यों पकड़ा है, इनसे क्या वो है। सर साथ में चलिए, आगे बहुत मंजिल बहुत आसान है। क्योंकि सर सबसे बड़ी बात, अभी मेरी सर से इकबाल खान जी से आज दिन में बात हो रही थी, सर ये जो 2023-24 का फाइनेंशियल ईयर है ना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का इलेक्शन का साल है सर। आप इस चीज पर फोकस करें। इस साल में जितनी एनजीओ को, हर सेक्टर को जितनी छूट दी जाएगी ना, इतनी किसी भी साल में नहीं दी जाएगी। आप इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी 23-24 को, जो सर 23-24 में सेट हो जाएगा ना, उसकी लाइफ सेट हो जाएगी। अभी इकबाल खान जी से फिर काफी अच्छी बात हुई थी, बस इन्हीं बातों को कह के मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। सर शिवलाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ शिवलाल जी, सर आप को होस्ट है, अपनी बात को रख सकते हैं सर। जी 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 आपको टीम, हाँ जी, हाँ जी सर। जी जी, नमस्कार सभी लोगों को भाई। नमस्कार जी। दोस्तों, मेरा आप सभी से सुझाव है कि मैंने भी कुछ 4 दिन पहले पंजाब बैंक का जो फाउंडेशन है उसके डीजीएम से मैंने बात की थी कि हम एग्रीकल्चर से संबंधित कुछ प्रोजेक्ट करना चाहते हैं आपके सपोर्ट से, और आपका फाउंडेशन बहुत अच्छा काम कर रहा है दिशा में, तो हम आपसे मीटिंग करना चाहते हैं। तो उन्होंने बड़ा साहस, उन्होंने हमें जवाब दिया, और उन्होंने कल मुझे टाइम दिया हुआ है, और हमने पूरा प्रपोजल बना करके उनके सामने पूरा प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं। हो सकता है वो 40 लाख का प्रोजेक्ट है, 60 का भी हो सकता है और 30 का हो सकता है, लेकिन होगा जरूर। तो इस प्रकार से सभी साथी लोग जो हैं, जो भी से फाउंडेशन है, वहाँ स्वतः जाके बात करें, अपना इंटरेस्ट दिखावें और कहें कि हम ऐसा कर रहे हैं, बहुत पहले से नॉलेज जरूर कर लें इस बारे में। तो आपका कम से कम चिट्ठी पत्री वहां जाएगी, आपकी पहचान बढ़ेगी, और संभव है कि आपको काम मिलेगा। सिर्फ यादव जी के सहारे वो कितना ढो सकते हैं किसी को, है ना। हम तो ये कहते हैं कि जो व्यक्ति भूखा है उसको खाना खिलाइए, और जो भूखा नहीं है उसको कोई जरूरत नहीं है ना। तो अच्छा है कि जो लोग इस दिशा में काम कर रहे हैं, प्रयासरत हैं, पीछे किसी तरीके से आ रहे हैं, तो उनको धक्का लगा आगे बढ़ाया जाएगा। हम प्रदीप बड़े भाई जी का सम्मान करते हैं, उन्होंने बात रखी है कि नहीं, जिनके टर्नओवर कम है और उसकी वजह से उन्हें प्रपोजल मिलने में प्रॉब्लम हो रही है, तो अपनी बात को बड़े खुले मुंह से, परिवार की बात है, उसमें कोई छुपने छिपाने की बात नहीं है, उसको सामने रखें और आगे बढ़ने के लिए कदम से कदम मिलाकर, बल्कि ये प्रयास करें कि हम और आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन हमारे प्रयास ये है। ऐसे नहीं कि हम मुंह से कह रहे हैं कि नहीं हम बढ़ना तो चाहते हैं लेकिन प्रयास नहीं कर रहे। उन्हें प्रयास करता हमें दिखना भी चाहिए कि वो प्रयास कर रहे हैं, और प्रयासों में कहीं उन्हें कोई दिक्कत आ रही है तो निश्चित रूप से आप हमारे परिवार के सदस्य हैं, आपका हम पूरा हेल्प करेंगे। सर आप सभी से यही सुझाव था, जो भी मेरे साथीगण जुड़े हुए हैं। जो जानकारियां दी गई हैं वो बहुत अच्छी जानकारियां हैं। मुझे खुद के बारे में मुझे नहीं पता इसके बारे में था, मैं थोड़ा कुछ विलम्ब से जुड़ पाया, उसका मुझे खेद भी है, और मैं इस जानकारी को कहीं ना कहीं जुटाऊंगा जरूर मैं इसको। तो यही मेरा कोर टीम की तरफ से सभी को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जो भी लोग जुड़े हैं मन से जुड़ें, आगे बढ़ें और साथ में लेके चलें, अकेले मत चलें। अकेले आगे बढ़ेंगे तो रास्ते में थोड़ा तेज दौड़ेंगे, लेकिन कछुआ के तरीके से आप नहीं जा पाएंगे, खरगोश से आप नींद आ जाए गिर पड़ेंगे। बस आगे बढ़े, सब साथ लेके चले, तभी आपका नाम हो पाएगा, आपके परिवार का नाम हो पाएगा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। हमारे साथ एक साथी और अपना कुछ शायद साझा करना चाह रहे हैं। अभी केसरवानी जी ने हाथ उठाया था शायद। जी 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 जी, वो मुझे अभी दिख नहीं रहे हैं जी। अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा सर। सादर प्रणाम सर। प्रणाम श्री प्रणाम। जी। सर कैसे हैं आप? सब कुशल मंगल जी एकदम। सर वो एक सर वो था कि सर ने अभी बोला कि सर्टिफिकेट के लिए सर, तो वो हम लोग का सर्टिफिकेट
जिन संस्थाओं को राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की संबद्धता का प्रमाण पत्र अभी प्राप्त नहीं हो पाया है, मैंने आप लोगों को मीटिंग के दौरान भी बताया कि काफ़ी जो है दिक्कतें भी आ रही हैं, कुछ टेक्निकल एरर्स चल रहे हैं जिसकी वजह से सर्टिफिकेट जारी नहीं किए गए हैं। बाकी पर्सनल तौर पे सर मुझे कॉल कर लीजिएगा, कल मैं सर्टिफिकेट जहाँ तक संभवता रहेगी कि कल की डेट में सभी के सर्टिफिकेट इशू करवा दी जाएंगे। आज लगभग ठीक सर, लगभग मैंने जो है सर सब कुछ चीज़ें पूरी हो चुकी हैं। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल पूरी हो चुकी है सर, कल कल प्रोवाइड करवा दी वो जाएंगी सभी। व्हाट्सएप पे सर कुछ मैसेज भी मैंने डाला था, लेकिन वो सीन नहीं हुआ। सर तो 230 संस्थाओं के व्हाट्सएप मैसेज सीन नहीं हो पाए हैं। मैं सभी से निवेदन चाहूंगा कि जिसका भी कोई काम अर्जेंट हो डायरेक्टली मुझे कॉल कर दिया करे। जिसका भी कोई काम अर्जेंट हो मुझे डायरेक्टली कॉल कर दिया करे, क्योंकि क्योंकि अभी इस साल का लास्ट मंथ है ये, तो बहुत सारे काम ऐसे हुए हैं जो मुझे अभी अपनी टीम के लिए करना बहुत जरूरी है, अपनी संस्थाओं के लिए करना बहुत जरूरी है। इसलिए भागादौड़ी में इतना समय निकल जाता है कि मैं बिल्कुल मैसेज नहीं चेक कर पा रहा हूँ। तो सिर्फ व्हाट्सएप के भरोसे मत बैठिएगा, मुझे डायरेक्टली कॉल कर लिया कीजिए प्लीज। मेरा इस मंथ के लिए सभी से निवेदन है कि जिनको भी प्रॉब्लम आ रही हो मुझे डायरेक्टली कॉल कर लें। अगर कॉल का रिस्पॉन्स नहीं आता है तो वेट कर लीजिए, कॉल बैक आ जाएगा मेरी ओर से। ठीक सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, गुड ओके नाइट। सर केपी सिंह जी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं सर, आप को होस्ट में हैं, आप शायद हैंड रेज किया हुआ आपने। जी सर, मैं दोबारा से टाइम की परमिशन चाहता हूँ सर, मैं आना पड़ा, थोड़ी सी क्वारी थी। एक तो ये जो इसका है टर्नओवर का है, सखी प्रोजेक्ट मेरे ख्याल में इसमें सबसे बेस्ट भूमिका निभाएगा उन साथियों की जो टर्नओवर बढ़ाना चाहते हैं। दूसरा, कुछ साथियों के सवाल हैं कि जी सिक्योरिटी मनी जरूरी है। देखो, मेरे ख्याल में आप बहुत ज्यादा अनुभवी हैं और डॉक्टर शिवलाल जी ने तो सरकारी प्राइवेट बहुत सारे प्रोजेक्ट भी किए हैं, तो इनसे ये एक समंदर है हमारे पास इतना बड़ा ज्ञान का कि यहाँ से सारी चीज क्लियर हो सकती है। मेरा जहाँ तक मानना है, कहीं भी जाते हैं तो सिक्योरिटी मनी इम्पोर्टेंट है। सरकारी प्रोजेक्ट में भी मैंने पीछे कोई प्रोजेक्ट निकला हुआ था उनका देखा सर था, मेरे हिसाब से 50 लाख। सर माफी चाहूंगा, मेरे हिसाब से इस प्लेटफॉर्म पर किसी क्लियरेंस की आवश्यकता नहीं है। जो लोग राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ को जानते हैं और राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की ऑथराइज एजेंसी के साथ अगर वर्क कर रहे हैं, ठीक है, अगर उनके मन में किसी प्रकार का सवाल आता है तो वो यहाँ से काम ना करवाएं, वो कहीं और से काम करवा लें। मैं इस संबंध में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा। मेरे ख्याल से यहाँ इस पॉइंट पर मुझे किसी क्लियरेंस की आवश्यकता नहीं है। हर एक एजेंसी बस अपने इतना ही एक था। नियमों शर्तों के साथ काम करती है। हर एक एजेंसी का अपना एक प्लेटफॉर्म होता है। हर एक एजेंसी के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, और राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ किसी भी एजेंसी के रूल और रेगुलेशंस को जो है ना बाउंड नहीं करती है। तो आई थिंक सो, मुझे थैंक यू नहीं सर। लगता कि यहाँ पर उसकी क्लियरेंस की कोई आवश्यकता है। जिसको काम चाहिए होगा वो काम करेगा, जिसको धक्के खाने का शौक होगा सर वो धक्के खाते रहे। ना उसमें आप कुछ कर सकते हैं ना मैं कुछ कर सकता। सर ये एक थैंक वैपिक यू सर। फाउंडेशन है सर, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। पीएपीसी फाउंडेशन, अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा सर। हाँ नमस्ते सर। जी हेलो। हाँ सर, जैसा कि मेरा एक क्वेश्चन है कि सर जैसे अभी सर बता रहे थे गवर्नमेंट कंपनी से जी कि जो प्रोजेक्ट का आइडिया सर, प्रोजेक्ट हमने कभी किया नहीं है। हम मेरा मन है कि हम एजुकेशन पर कोई प्रोजेक्ट मिले या कैसे भी हम काम कर सके उसमें, और अभी भी हम कर रहे हैं। तो प्रोजेक्ट के लिए क्या टर्नओवर होना चाहिए जैसे? सर ऐसी कोई बाउंडेशंस वहाँ नहीं रखी गई हैं, ठीक है जी। आप डायरेक्टली जो है आप उसको जो है डायरेक्टली आप उनसे कांटेक्ट कर लीजिए एजेंसी से, ठीक है जी। वहाँ से फॉर्मेलिटीज आपको मिल जाएंगी, ठीक है जी। जी जी। जी मैंने कांटेक्ट नंबर क्योंकि सर दोबारा ऐसा शेयर ना कर दिया। कभी मैंने कांटेक्ट नंबर इसके दोबारा लिए हमें शेयर कर नॉलेज दिया है, नहीं है। ठीक है जी। ओके। जी हेलो। जी सीमा जी। हाँ सर जी, मुझे सर कोई भी प्रोजेक्ट अप्लाई करने में एक ही प्रॉब्लम होती है सर कि उसका जो बजट बनता है सर, बजट बनाना नहीं आता मुझे। सर देखिए, बजट बनाना नहीं आता, मैंने आपको बताया था कि प्रपोजल राइटिंग जो होती है ना वो सीखने का हाँ। विषय है, ठीक है। ट्रेनिंग सेंटर आइए, हाँ। सीखिए आप इस विषय पर, ठीक है जी। उसके बाद आप अपना छोड़िए, आप बहुत सारी संस्थाओं के बना के दे सकेंगे, प्रोजेक्ट लिखना सीख सकेंगे पूरा। सर एक मैं इसमें मैं ये कहना चाहूंगा, क्योंकि जी देखिए मिनिस्ट्री ऑफ ट्रैवल का तो अपना बजट दिया हुआ है सर,
अब आप लोग गाइडलाइंस पढ़े हैं सर। सबसे पहले क्या है, 4 दिन से मैं कह रहा हूँ लोग गाइडलाइंस ही नहीं पढ़ रहे। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल की आप गाइडलाइंस तो पढ़े ना, तो उसमें कितना बजट है। अगर जिसने एक बार प्रोजेक्ट पढ़ लिया वो सर वो 10 बार फोन करके पूछता कि सर इसको प्रोजेक्ट को मुझे अप्लाई करना है। मगर अभी तक नन ऑफ देम, इतनी एनजीओ जो हैं, किसी ने एक ने प्रोजेक्ट में ये नहीं दिखाया कि अपना इंटरेस्ट। सर अगर आप लोग इंटरेस्ट दिखाते ना तो आपका 1% होता तो शायद मेरी तरफ से 10% होता। अब मेरे कहने के बाद अगर आपकी तरफ से 1% होगा ना तो भाई मैं भी 1% सर माफी चाहता हूँ इस बात को कहने के लिए यादव जी। जब मैं पहले 10% करता, अब मैं भी 1% ही करूंगा, क्योंकि मेरे कहने से अब आप लोग चालू हो रहे हैं। सर अभी तक किसी ने गाइडलाइंस नहीं पढ़ी है प्रदीप हाँ सर, जी। पता है क्या है, मैं आज से नहीं, मैं 4 साल से सभी संस्थाओं को डील कर रहा हूँ। मेरा जो प्रैक्टिकल अनुभव रहा है ना, वो इतना अच्छा रहा है कि जिन लोगों को काम करना है वो लोग साइलेंटली अपना काम कर रहे हैं, ठीक है जी। जिन लोगों को आगे बढ़ना है वो टू द वे चल के साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले बात कही थी टर्नओवर के ऊपर, आप यकीन नहीं करेंगे, अभी मेरे ख्याल से लगभग 17 साथी मेरे पास आ चुके थे, मिलके गए हैं, टर्नओवर कंप्लीट करवा के गए हैं, अपनी फंड रेजिंग भी करवा गए हैं। बहुत सारे साथी जिन्होंने फंड रेजिंग टूल्स भी अभी परचेज किए हैं इस नए सेशन के। देखिए, जिनको पता है कि 2024 आने वाला है, 23-24 की हमारी जो है असेसमेंट ईयर चल रहा है हमारा, जिनको पता है कि असेसमेंट ईयर कितना लाभकारी है, उनको कहने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। इस समय आप यकीन नहीं करेंगे, आई थिंक सो मोर देन 27 फाइल्स पड़ी है मेरे पास जो सेक्शन 8 की पेंडिंग है, क्योंकि सबको पता है एमसी की साइट वर्क नहीं कर पा रही। साइट नहीं कर रही है, बिल्कुल सर। 27 से ज्यादा एनजीओ ऐसे हैं जिनकी फाइलें पड़ी हुई हैं, सेक्शन 8 बनाना है, उनको क्लियर क्या रखा है कि सर चाहे अप्रैल लग जाए बना दीजिए, क्योंकि इस साल हमें कुछ करना है, ठीक है जी। जिन लोगों की संस्थाएं ऑलरेडी सेक्शन 8 में थी, जो लोग ढंग से वर्क कर पा रहे थे, आप यकीन नहीं करेंगे सर 5 संस्थाओं के सॉफ्टवेयर बुक पड़े हैं, ठीक है जी। कल या परसों में उनके कुछ ना कुछ डिलीवर होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। आगे 10-5 दिनों में उनकी वर्किंग स्टार्ट हो जाएंगी। कुछ संस्थाएं अभी अपने टर्नओवर बढ़ा के लेके गई हैं, ऑब्वियस सी बात है उन्हें कहीं ना कहीं किसी प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई करना होगा। जैसे अभी खुशखबरी मिली हमें कि भाई 60 लाख का एक जो है फंड जो है प्रोजेक्ट पास हुआ किसी संस्थान का, ठीक है। अभी माननीय हमारे कोर टीम प्रमुख ने बताया था उनका मेले वाला जो है जो विलेज हार्ट है उनका प्रोजेक्ट पास हुआ। देखिए, जिनको काम करना है ना वो वाकई में दिल से लगे हुए हैं। जिनको सिर्फ रामायण सुननी है वो ऑब्वियस सी बात है सुन रहे हैं, वो किसी भी रूप में एक्टिव नहीं है। चाहे वो सहयोगी संस्थान को हेल्प करने की बात आई हो, जैसे हमने कहा था कि भाई अब हमारे साथ जो है वाग एजुकेशन फाउंडेशन हमें इतना अच्छा कोऑपरेट कर रहे हैं, आप लोगों को कंप्यूटर पे प्रैक्टिस सिखा रहे हैं, हर चीज ठीक है, मानता हूं आपको आता होगा, बहुत अच्छी बात है, आपको आता है, कोई बात नहीं, लेकिन किसी ने प्रयास तो किया। अगर आपको आ रहा है, आप एक बार प्रयास करते, हो सकता है मैं आपको प्रमोट कर रहा होता है यहाँ पर। तो ये चीजें सबके बस की बात नहीं है ना दादा, जिन्हें करना है वो साइलेंटली लगे हुए हैं बिल्कुल, और वो अच्छा कर भी पा रहे हैं। 17 और 18 तारीख मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहूंगा, मैं शायद कल मैंने रिपीट कर दिया था, 2 दिन सेशन बंद रहेंगे, 2 दिन सेशन की हॉलीडेज रहेंगी। 17, 18, कर देता हूँ 18 और 19 तारीख, 18-19 मैं वही कह रहा हूँ। मैं आउट ऑफ इंडिया हूँ तो सेशंस नहीं हो पाएंगे, लेकिन आप लोगों के साथ कुछ वीडियो जरूर शेयर कर दी जाएंगी, तो आप लोग खाली नहीं रहेंगे, कुछ ना कुछ जानकारियां प्री रिकॉर्डेड करके और उनको वीडियोस के माध्यम से चैनल पर अवेल करवा दिया जाएगा रात को 9 बजे। तो सेशन खाली नहीं रहेंगे, प्री रिकॉर्डेड वीडियोस अवेल करवा दी जाएंगी, सिर्फ मीटिंग नहीं रहेंगी 18 और 19 को। तो ये मैं एक बार फिर से जो इंटीमेट कर रहा हूँ, कल फिर से इंटीमेट करवा दूंगा आप सभी लोगों को। ठीक सर, बेस्ट ऑफ लक सर। आप आउट ऑफ इंडिया जा रहे हैं भाई, हम तो अब मेरा तो टारगेट इन सबको ले जाने का है सर। अभी आप घूम के आओ, लेकर आओ, एक बार ये कदम से कदम मिला के चलना सीख जाएं, ठीक है। बस उसके बाद तो फिर महासंघ ने देखिए इस बार कसम खाई है कि फादर एनजीओ डेवलप करने हैं, दैट मीन्स डेवलप करने हैं। पूरी टीम लगी हुई है, आप सब लगे हुए हैं, पूरी हमारी टीम मेहनत कर रही है। आप लोग मेरे ख्याल से आपको आज 1.5 महीना हो चुका है। मैं बॉम्बे में हूँ, सबको पता है सर, बॉम्बे में। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम सब मेहनत कर रहे हैं, रिजल्ट भी आएगा, लेकिन रिजल्ट के वेट में वही लोग बैठे जो राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के साथ सक्रिय हैं। आपकी सक्रियता हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है। आप राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के पेज पर कितने सक्रिय हैं,
आप राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के पोस्ट जो जानकारियां हैं उनको कितना शेयर कर रहे हैं, आप राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के जो हमारे यूट्यूब चैनल है वहां पर कितने सक्रिय हैं, आप इन सेशंस के अंदर कितने सक्रिय हैं, आप सहयोगी संस्था को जब सहयोग की बात करते तो आप कितने सक्रिय हैं। ठीक है, ये सारी चीजें नोट डाउन की जाती हैं, इन सभी चीजों पर कोर टीम की निगाह रहती है। तो सिर्फ वही लोग इन सक्रिय इन सफलताओं में उम्मीद करें कि शायद उनका नंबर आएगा, वही लोग उम्मीद करें जो राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के साथ सक्रिय हैं। नहीं सर, मैंने क्लियर कर दिया सर, मैं केवल उन्हीं लोगों को वो करूंगा जो इम्पेनल्ड है, इम्पेनल्ड में, क्योंकि सर भीड़ नहीं चाहता सर, बिल्कुल जो हमारे साथ है, जिन्हें हम पर विश्वास है, उन्हीं लोगों को साथ लेकर चलेंगे। बिल्कुल। चलो सर, समय काफी हो गया है, बहुत ज्यादा हो क्योंकि चुका है। है ना। चलिए, बहुत चलो सभी सर, धन्यवाद। सभी साथियों का धन्यवाद। और अगर किसी को मेरी बात से अगर थोड़ा सा ठेस लगे तो मैं माफी चाहता तो हूँ। दो रोटी ज्यादा खा के सो जाए। नहीं सर, वो है क्योंकि कई बार क्या सब वो थोड़ा सा रहता है। ठीक नहीं है सर, सर, सभी साथियों जिसको बुरा लगे वो 2 रोटी ज्यादा खा के सो जाए। ठीक है जी, खून बढ़ेगा, कम नहीं होगा। ठीक सर, सभी का धन्यवाद। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि जी। धन्यवाद सर। गुड नाइट जी, सभी को शुभ रात्रि।